पुराणे जी हम सभी को मार्ग की सीखवन से अवगत कराएंगे, ऐसी मैं आपसे विनती करता हूँ। सभी सेवक से हम सब मिलकर एक साथ भगवान को प्रणाम करें। प्राप्ति के लिए विश्राम करने के लिए पूज्य परमात्मा शिव मंगल बालाघाट परिसर का भी आज दिनांक 19/9/2022 को परमात्मा की सेवा इनके निवास स्थान पर भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक प्रारंभ है। चर्चा बैठक में भगवान चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक महोदय ने बड़ा बना कुछ विचार अपने सुने सेवक लोगों के। सबसे पहली बात तो यह है कि हम जिसे मार्ग कहते हैं, ये मार्ग है क्या चीज, बाबा ने क्यों बनाया? उसको कम कर दो थोड़ा सा। मार्ग का मतलब होता है रास्ता। मार्ग का मतलब होता है रास्ता, कि हमें किस रास्ते से चलना उचित है ना। तो सबसे पहले इसको लोग मार्ग बोलते हैं, और मार्ग मतलब रास्ता होता है। हमारे मार्गदर्शक मान त्यागी बाबा जिंदगी जी बने, उन्होंने अपने परिवार की परेशानी दूर की, और परेशानी दूर करने के बाद दुनिया में बहुत सारे दुखी कष्टी मानव को देखे उन्होंने। उसको देखते हुए उनको भी ये ख्याल आया कि मेरे जैसे दुनिया में और भी बहुत दुखी कष्टी लोग हैं, न जाने कैसे रहते होंगे, कैसे जीवन यापन करते होंगे। इस दृष्टि को देखते हुए उन्होंने 1.25 साल का त्याग किया। 1.25 साल का त्याग करने के बाद एक भगवान की प्राप्ति की 25 अगस्त 1948। फिर भगवान की प्राप्ति करने के पश्चात फिर उनको ऐसा लगा कि नहीं, लोग कहने लगे कि पंथ का तो भी नाम होना चाहिए। जैसे बहुत सारे पंथ चल रहे हैं यहाँ पे, हमारे गणेश जी के कहने मुताबिक 99 पंथ यहाँ पे चल रहे हैं। 100वां नंबर है हमारा परमात्मा का। तो कहे तो क्या कहे इसको? तो बहुत सारे लोग आज सेवक लोग बोलते हैं परमात्मा एक, परमात्मा एक, मैं परमात्मा एक। लेकिन एक्चुअल में कोई यदि प्रश्न करता है तो हमें ये प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहिए। हमें प्रश्न का उत्तर देना चाहिए कि हम मानव धर्म के सेवक। तो शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन फरवरी 2050 में उन्होंने मानव धर्म की स्थापना की। उपरांत चलते रहा। हमारे मान त्यागी बाबा जिंदगी जी जैसे पहले अपन लोगों को कुछ बीमारी हो जाती, कुछ परेशानी तकलीफ आ जाती है। जैसे हम पंडा पुजारी के पास जाते थे तो वो पंडा पुजारी हमको कैसा करते थे, झाड़ू पकड़ लेते थे और ऐसा ऐसा हिलाते थे, वो उसको राखुंडी करने बोलते, ऐसा करते थे पहले। तो हमारे मान त्यागी बाबा जिंदगी जी ऐसी करते थे। लेकिन एक महिला उनके पास आई जिसका परेशानी दूर नहीं हो रही थी। यानी काल्पनिक कहने का मतलब भूत बाधा, प्रेत वेत, ये जादू मंत्र टूना टुटका, इसको अपन लोग काल्पनिक कहते हैं। उस महिला के दुख दूर नहीं हो रहे थे, उसके लिए बाबा ने कार्य किए। और कार्य करने के बाद हनुमान जी से प्रश्न किए, आप कितने लोग चुनती गए? तो मान त्यागी बाबा जिंदगी जी का घर ये है, और जस्ट सामने में हनुमान मंदिर है। आपको देखा नहीं दिखाने वाले, जस्ट सामने में हनुमान मंदिर है। पहले वो खुला एरिया हुआ था, अब सब लोग बस गए तो सब छोटी छोटी जगह में लोगों ने घर बना लिया। तो मंदिर घर के अंदर हो गया। उस मंदिर में वो हनुमान जी जाते थे, महान त्यागी बाबा जिंदगी जाते थे। और तो उन्होंने
हनुमान जी से प्रश्न किया, दुनिया में ऐसी कौन सी शक्ति है जो इस काल्पनिक रूपी शक्ति सिद्धि जो भी बोला जाए इसको एक पल में नष्ट कर सकती है, उसका मुझे परिचय दो। तब इस अभी मेरे सेवक जी ने यही बताया कि हम 33 करोड़ देवी देवता को पूछते हैं। क्या पूछते हैं? 33 करोड़ देवी देवता को पूछते हैं। देवी देवता भगवान नहीं है, भगवान अलग है। सारे संसार से उत्पन्न हुए मानव प्रजाति के एक आकृति में आए, आकार में आए व्यक्ति है। भगवान कभी आकार में नहीं आता, भगवान निराकार है, कोई उसको आकार में नहीं ला सकता। तो जितने भी लोग आकार में आए सब विकार में नष्ट हो गए। विकार का मतलब जैसे घर बन गया, ये एक आकार में आ गया, दो आदमी बोले नहीं यार इसको ऐसा कर लेना था, उसमें नुक्स निकालते हैं। तो वैसा भगवान में आप नुक्स नहीं निकाल सकते, इसलिए भगवान कभी किसी को दिखाई नहीं देते। तब मान त्यागी बाबा जमदेव जी ने कार्य किए और कार्य करने के बाद में एक भगवान की प्राप्ति हुई। आप टिमकी गए होंगे तो जहाँ पर आप बैठकर विनंती किए होंगे, जहाँ पर बाबा की प्रतिमा लगी हुई है, उस प्रतिमा के नीचे में एक छोटा सा दरवाजा है, वहाँ पे एक खोली है। उस खोली में रहकर बाबा ने एक भगवान की प्राप्ति की। वो खोली आज भी वैसी की वैसी है, घर भला ही डेवलप हो गया। तो मान त्यागी बाबा जमदेव जी ने उस महिला के चक्कर में एक भगवान की प्राप्ति की, और महिला के चक्कर में एक भगवान की प्राप्ति करने के बाद हमारे मान त्यागी बाबा जमदेव जी विदेह अवस्था में चले गए। प्राप्ति तो हो गई, महिला के दुख दूर भी हो गए, लेकिन मान त्यागी बाबा जमदेव जी विदेह अवस्था में चले गए। क्योंकि एक सन्यासी था जिसने मंत्र दिया था, उसने बिल्कुल स्पष्ट बताया था कि जो भी व्यक्ति इसको करेगा वो पागल भी हो सकता है, मर भी सकता है। जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति ही इसको करे। तो बाबा ने अपने परिवार में पूछा था कि मैं कर रहा हूं तो मेरी पत्नी और बच्चे का ख्याल कौन रखेगा। महान त्यागी बाबा जमदेव जी के 2 बच्चे खत्म हुए। तीसरे नंबर का बच्चा डॉक्टर मनु टूबी का, 2 बच्चे खत्म हुए। तो अक्सर करके वहाँ बच्चे लोगों की डेथ होती थी परिवार में। इन परिस्थितियों से वो लोग जूझ रहे थे, तो ठीक रहा, बढ़िया। अब जब उन्होंने एक भगवान की प्राप्ति की, तो एक भगवान की प्राप्ति करने के बाद उस भगवान ने क्या कहा? उस भगवान ने कहा, हे सेवक मैं भगवान हूँ, तू मानव है, मैं जानता हूँ मानव या बेईमान है, उनमें से तू एक मानव है। भले तूने मुझे प्राप्त किया, मैं भगवान हूँ, मानव पे कदापि विश्वास नहीं करता। तो उस भगवान ने बाबा से ये शब्द कहा। तो बाबा ने बोला कि ये सब मानव को बेईमान कहता है, तो मैं भी एक मानव हूँ, मुझे भी बेईमान कहा नहीं। तब उन्होंने वचन दिया, 2 वचन दिया, 4 तत्वों में से 2 वचन, परमात्मा एक और मरिया जी एक। जब 2 वचन बाबा ने दिए थे कि वो दुनिया के आदमी कोई और होंगे, मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं कभी नहीं भूलूंगा, मैं परमात्मा एक को ही मानूंगा, मरिया जी एक भगवत मरने के बाद भी और जिंदगी में। जब बाबा ने 2 वचन उनको दिए तो उस भगवान ने 2 वचन बाबा को दिए, दुखदारी दूर करते हुए उद्धार और इच्छानुसार। इस तरह से 4 तत्वों की प्राप्ति हुई और परमात्मा एक का उदय हुआ। इस धर्म में महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने जैसी पूजा अर्चना की, जैसे त्याग तपस्या की, जैसे कार्य लिए, जैसे कार्य किए, वही विधि आज हम लोग करते हैं। किसी भी व्यक्ति को दुख तकलीफ होने पर वो किसी भी कार्यकर्ता के पास जाता है, कार्य लेता है, वो सेवक 2 ही वचन देता है कार्यकर्ता, परमात्मा एक और मरिया जी एक भगवत। बीच में कार्यकर्ता आ जाता है। कार्यकर्ता बीच में ये होता है कि एक कड़ी हो जाता है, सेवक और भगवान को जोड़ने वाली कड़ी। वो उसको बताता है कि भाई तेरे को ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करेगा तो ऐसा, तेरी समस्या परेशानी दूर है। तो जब अपन अपने घर में करते हैं तो हम 2 वचन देते हैं। तो सेवक 2 तत्वों का होता है, परमात्मा एक और मरिया जी एक, 2 तत्वों का सेवक होता है। भगवान भी हमको 2 तत्व देते हैं, दुखदारी दूर करते हुए उद्धार। दुखदारी दूर करते हुए उद्धार का मतलब ये है कि आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर जो भी समस्या हो, परेशानी हो, उसको मैं दूर करूंगा और तुम्हारे जीवन का मैं उद्धार करूंगा। चौथा आया इच्छा अनुसार भोजन। मनुष्य के मन में बहुत सारी इच्छाएं होती है, बहुत सारी चीजें चलती रहती है। उस इच्छा के ऊपर में वो सेवक कार्य करता है
और उसको उन सब सारी चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है, वो होता है इच्छानुसार हो जाता। अब तीसरा तत्व आया दुखदारी दूर करके ही उद्धार। उद्धार मतलब बाबा ने कहा कि इस जन्म में तो ठीक ठाक है, यदि आपने अच्छे कर्म किए तो इस जन्म में तो आप सही रहेंगे, लेकिन आने वाला जो जन्म है वो आपको मैं मनुष्य जीवन दूंगा, ये बोला। कि मनुष्य जीवन इतने आसानी से मिलता नहीं है। 84 लाख योनियां होती है, 84 लाख योनियां भटकने के बाद 83,999 बार हमने जन्म लिया है और हम मरे हैं, तब जाके हमारा जन्म 84 लाख में सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि में जन्म हुआ है। आप सोच लो कि आपके पास जो आत्मा है, बाबा ने बोला आत्मा में ही परमात्मा का वास है, वही भगवान है हमारे लिए, उसी को अपने भगवान माना। तो यदि हमारे पास वो भगवान है तो हमारी आत्मा ने कितना त्याग तपस्या किया, 83,999 बार जन्म हुआ है और उतने बार मरे हैं, तब जाके हमको ये मनुष्य जीवन मिला है। और इस योनि में आने के बाद, ये श्रेष्ठ योनि है, इस योनि में आने के बाद मनुष्य कैसे कैसे उपद्रव करता है, बहुत सारे उपद्रव कर रहे हैं, दुनिया भर के उपद्रव, मारपीट, झगड़ा फिसाद, दारू भारू, सब दुनिया भर का ना जाने क्या क्या उपद्रव कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहाँ कहाँ की सिद्धियाँ सीख गए, तो सिद्धियाँ करके तंत्र मंत्र गाते रहते, दूसरे को परेशान करते रहते। अभी हम बालाघाट से निकले, फोन आया, एक महिला की तबीयत खराब है, तो हम लोग कनकी पहुँचे। कनकी गए, हमने घर में जाके बैठा, देखा क्लियर कट तंत्र मंत्र से प्रभावित है वो महिला। हमने उनको बोला, हमने कहा यदि आप बोलते हो तो ठीक है, नहीं बोलते तो ठीक है, बोलोगे तो 5 मिनट में ठीक हो जाएगी। लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए हम लोग लौट के आगे कर दी, इसलिए लेट हुई, तो हम लोग पहले आए। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इस मार्ग में काल्पनिक शक्तियाँ सिद्धियाँ नहीं चलती, बिल्कुल नहीं चलती। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग हैं इस धर्म में, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। हम आशा तो बहुत सारी करते हैं कि मेरे पास साइकिल होना चाहिए, कि मेरे पास मोटरसाइकिल होना चाहिए, कि मेरे पास 4 व्हीलर गाड़ी होना चाहिए, कि बहुत सारी प्रॉपर्टी होना चाहिए, ना जाने कितने प्रकार की इच्छाएं करते हैं। वो बात तो सही है, लेकिन हम भगवान को देते क्या है? वहाँ तो दस्तूर चलता है। आप जब विनती प्रार्थना करने बैठते हैं तो भगवान खड़ा रहता है, सुनता है, वो आपकी बातें सब सुनता है। ये सेवक कितना सच है और कितना झूठ। तो जो जितना सच बोलता है उसका 1% तुमको फायदा मिलता है, और जो पूरा का पूरा सच है उसको 100% मिलता है। अभी मैं इससे यही तो पूछ रहा था कि गलती की माफी क्यों मांगते हैं? वो सब यहाँ भरी रहती है, इस शरीर में भरी रहती है। जब तक हम उसको निकालेंगे नहीं, जब तक भगवत कृपा हमको काम नहीं करेगी। अभी आज अपन बहुत सारी लंबी लंबी कहानियां हैं, वो नहीं बताऊंगा, पर मेन चीजें हमने बहुत सारा इतिहास देखा है, बहुत सारी चीजें देखा है। मेरे साथ ऐसे 5 लोग बैठे हैं, वो बोलते हैं वो जा रहा है, वो जा रहा है, वो जा रहा है, हमको दिखता नहीं। वो बोलते जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, हमको दिखता नहीं। ऐसा क्यों होता है? तो एक 16 फिल्म का डायलॉग बोलना है, जो डर गया तो सिंपल है। किसी ने बता दिया झाड़ पे भूत है, तो सही में झाड़ पे भूत है, वो आदमी जाके वहाँ याद करेगा, हाँ ये झाड़ में भूत है। हमने एक छोटा सा प्रैक्टिकल किया, हमने कहा चलो लोगों को देख के तो है, तो बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक समय ऐसा आया, मैंने एक सेवक को पकड़ा, मैंने इतनी मुरुम धरा एक झिल्ली में, एक झाड़ के नीचे हम बैठ गए, तो सेवक बैठ गया मेरे पास, गुस्सा में मुरुम पकड़े, मैंने देख वो आ रहा है ना, पहचान देते हैं उसको, संतोष नागपुरी आ रहा है, बहुत पहलवान बनता है नहीं, हमारे झाड़ में मुरम, ऐसा करते जो भगाया साइकिल, खूब भागा वो साइकिल से, फिर दूसरा आया, फिर मारे, फिर तीसरा आया, फिर मारे, 4 आए, पूरा गांव भर गदगदा। दूसरे दिन शाम को 6 बजे से रोड बंद, सब दूसरी रोड से जाने था। क्या कुछ नहीं, हम तो प्रैक्टिकल देखना चाहते थे। उसमें से एक सेवक भी था, हम उस सेवक को देखना चाहते थे कि सेवक डरता है या नहीं डरता। वही बात ऐसा होता है। तो कुल मिला के इस मार्ग में महान त्यागी बाबा जुनदेव जी का आदेश ये हुआ कि आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है, भगवान और कहीं नहीं होता है। सब आत्माओं से मिलकर एक परमात्मा का निर्माण, उस भगवान ने ही हमको भेजा।
अब तुम्हारे कर्मों के माध्यम से क्या क्या होने वाला है वो तुम्हारे साथ। बहुत सारे सेवक है, कुछ भी करते रहते, बहुत सारे काम करते रहते। एक कहावत है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एक व्यक्ति यदि खाट पे पड़ा हुआ है 4 महीने से, पानी पीता है, बीमार है, उठता नहीं है, खटिया पे पड़ा रहता है। ऐसा एक व्यक्ति मुझे भी मिला। मैं बोला चलो इसका भी एक प्रैक्टिकल करते हैं। हम चले गए, आजा नाती का रिश्ता। हमने खूब गाली दी उसको, खूब गाली दी। वो बहुत ही उसको बुलाया, हमने दिखा उसको आज से खाना नहीं देना, जब तक ये काम नहीं करेगा जब तक खाना मत देना, पानी मत देना। वो मेरे को क्या कहता है, तू क्या समझता है मैं काम नहीं कर सकता क्या? तू 4 महीने से सोया क्यों है तू? उसको इतना टेंशन दिला कि वो खटिया से उठ गया। मैं भैंसी नहीं बांध सकता हूँ। तू क्या समझता है मैं भैंसी नहीं दूध सकता हूँ। वो 4 महीने का खटिया में सोया हुआ आदमी को उसमें की घटना है, भैंसी दूध जाऊ सकती है। पूरे घर के लोग देखते रहे कि वो क्या रहा है, 4 महीने से सोया और वो भैंसी दूधने लगा। अब आप सोच लो, तो ये जो माइंड है, ये दिमाग है, कि हर किसी के पास नहीं होता है। हर कोई इस व्यक्ति को प्रैक्टिकल नहीं कर सकता है। हम तो देखना चाहते थे, 11 महीना जिंदा रहा वो, पर चलते फिरते गया। बताओ आप, रिश्ते में हमारा आधा लगता है। अब कैसा करोगे? तो सेवक साथियों, कहने का मतलब यह है कि हम उस भगवान के सेवक, किसी के नहीं है, भगवान के। मैं बड़ा नहीं हूँ, मेरे अंदर जो भगवान बैठा है वो बड़ा है। वैसे आप बड़े नहीं हो, आपके अंदर जो भगवान बैठा है वो बड़ा है। बस उसको पहचानना जरूरी है। जिस दिन वो आपकी आत्मा प्रज्वलित होती है यहाँ से, उस दिन इस शरीर में कोई रोग नहीं रह सकता। जैसे माना जाए ये बल्ब है, एक खटिया पे आप रख दो, चालू वाला बल्ब, और उसके ऊपर में साड़ी डालते जाओ, जितने घर में साड़ी है डाल दो, 50-100 साड़ी, लाइट दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। अब उसमें से एक साड़ी निकालो, मतलब हमने एक गलती निकाली, दूसरी निकालो, दूसरी गलती निकाली, ऐसा निकालते जाओगे तो हल्का हल्का उजाला दिखने लगेगा। हम भी वैसे थे, गलती की माफ़ी मांगते हैं। जैसे जैसे गलती की माफ़ी मांगेंगे वैसे ये जो आत्मा है ये प्रज्वलित होने लगती है, जलने लगती है एक प्रकार से, इसका प्रकाश होने लगता है, फैलने लगता है। धीरे धीरे करके निकालेंगे, लास्ट वाली साड़ी निकालोगे, पूरे कमरे में चकाचक उजाला। बस तो हम सेवक लोगों को उस पल का इंतजार होना चाहिए कि जिस दिन लास्ट वाली गलती हमने माफ़ी मांगी और वो आत्मा का प्रकाश हमारे शरीर में फैला और हर प्रकार की परेशानी हमारी दूर हुई। अब उसका प्रकाश को बुझने नहीं देना है। यानी हमको एक भगवान का परिचय मिल गया, अब हम जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, सही चल रहा है। अब हम फिर गुस्सा कर लिए, फिर एक गलती हो गई, एक पर्दा फिर आ गया उसके ऊपर, अब फिर शाम को माफ़ी मांगो। ऐसा करते करते हम मनुष्य जाति के लोग हैं, गलतियां होती रहती है, जो मन मना गलतियां करते रहते हैं, फिर पर्दा पड़ता है, फिर माफी मांगो, फिर पर्दा पड़ता है, फिर माफी मांगो, फिर पर्दा पड़ता है, फिर माफी मांगो। भगवान भी कब तक माफ करेगा? मैं एक इंसान हूँ, चलो ठीक है, मैं कार्य करता हूँ। एक व्यक्ति ने, अभी हमारे मात्रे जी है, शराब पीते थे, ऐसी इसके जैसे 4 ठीक है मेरे पास में और है, शराब पीते, मैं कार्य देता हूँ उसको, बिल्कुल देता हूँ कार्य करता है वो व्यक्ति। धीरे धीरे कार्य किया, फिर मैंने ट्रांसफर कर दिया। मैंने बोला विशेष जी तुम कार्य दो आगे किसको। ऐसे लोगों को मैं ट्रांसफर करते जाता हूँ, बाकी सेवक लोगों को, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें रहती है मेरे साथ में, तो मैं बहुत सारे काम करता हूँ, तो मेरे पास टाइम कम होता है। अब हमने भेज दिए, फिर से दारू पीने लगे वो चारों के साथ, वो फिर परेशान। अजी बोले तुम मत कार्य दो इनको, बोले ये मेरे पास आके दारू पीते हैं। बोले इनका चल ठीक है, आज जाओ इधर, फिर से आए, कार्य करना है, हाँ कार्य करना है, चलो 41 दिन के त्याग के कार्य शुरू करो। खेल खत्म, एक फेल हो गया, 3 के त्याग हो गए, दारू पीना बंद हो गया। जब तक आपका ये ध्येय मजबूत नहीं होगा कि मेरे पास भगवान है, एक बिच्छू ने काट दिया आपको, एक बिच्छू ने काट दिया और आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि मेरे पास भगवान है, हिम्मत नहीं है वो बिच्छू के जहर की कि थोड़ा सा भी आगे बढ़ जाए। सांप काट के हिम्मत नहीं कि जहर चढ़ जाए, तो बसते आप मजबूत चाहिए, आपका मजबूत होना जरूरी है। हम अपन 9 लोग हैं जिनको सांप ने काटा, एक्चुअल में नाग सांप ने काटा है,
जहर चढ़ते भी देखे और उतरते भी देखे, अब जहर चढ़ा भी नहीं वो भी देखे। ठीक, तो अनुभव है हमारे पास में। 4 महिलाएं हैं, 5 आदमी हैं, 4 आदमी है, 1 बच्चा है, सिर्फ 9 लोग हैं जिनको सांप ने काटा है। और हमने तो देखा है, इसलिए हम बोलते हैं कि सांप का जहर भी इस शरीर को नहीं चढ़ता है। तो जब बिच्छू का जहर नहीं चढ़ता, सांप का जहर नहीं चढ़ता, इसका मतलब क्या है? तो आप वैसे सेवक सेविका बन जाओ, बिल्कुल बन जाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम क्रोध मोह माया अहंकार में सब फंसे हैं, दुनिया भर की चीज में फंसे हैं। कोई कुछ बोल रहा है तो हम उनको ऐसा करने लगते हैं। बस यही गलती तुम्हारी है। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, निंदा चुगली होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। गर्दन कट जाए हमारी, हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हमने सीख लिए बिल्कुल। ठीक, आप लोग बोलते हैं, हमने सुबह की विनंती में बोलते हैं, भगवान बाबा हनुमान जी मैंने जीवन में की हुई सारी पूजा पुराने विचार बंद किया। पूजा तो बंद कर दी, ये भी बात सही है, लेकिन कहीं कहीं मसक लेते हैं पूजा जाते तो। नहीं जी मेरे को वहाँ जाना है जी, मेरे को डोंगरगढ़ जाना। अरे डोंगरगढ़ का की जाना, मैया का की जाना है। हमारे मान त्यागी बाबा जुंजल जी ने बोला ना, पूरे संसार को चलाने वाला भगवान तो तेरे पास है, तेरे को कहाँ जाना है। बोला है उन्होंने, यही सेवक तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो 24 घंटे तेरे पास हूँ, जिस पल छूट जाऊंगा तेरा शरीर मृत हो जाएगा। आप लोग सुनते हैं बातों को, तो आप अपने आप को इतना मजबूत क्यों नहीं बनाते? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 2 नंबर वाले पैसा बहुत कमाते हैं, 2 नंबर का काम करने वाले बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन कमाते तो है, लेकिन पैसा जाता कहाँ है? जाता कहाँ है? रहता नहीं, रहता ही नहीं, निकल जाता है। मैंने 2002 में हमारे माननीय गरीबदास जी कुंभारे है, गंगा जली पे सम्मेलन हुआ। मैंने 2002 में, हम सेवक थे, नीचे बैठे थे, वो सब मंच पे बैठे थे। 2002 में मेरे से माननीय गरीबदास जी कुंभारे ने मंच पे बोला था, ये आपको बोले तो नहीं मालूम आप क्या करोगे। तो मैं यदि ऐसा मंच से एक सेवक के बारे में बोलना चालू करूँ तो नहीं मालूम क्या होगा आप लोगों को। लेकिन हम मार्ग के सेवक है, जो बोल देते हैं तो पत्थर की लकीर हो जाती, टूटती नहीं, हो कभी नहीं टूटती। वहां से गरीबदास जी बोलते हैं, ये उपराणी जी पुलिस वाले हैं, है कि नहीं, इधर आओ मंच पे आ गए, खड़े हो जाओ। बोले पुलिस वाले हो, आओ। बोले मुलजिम को लाते होंगे तो पिटाई शिटाई भी करते होंगे। मैंने कहा हाँ करते हैं, कुछ लेते भी होंगे, आओ, गाली भी देते होंगे, आओ। अब देखो उसने मेरे को कैसा फंसाया, मेरे को बहुत अच्छे से मालूम था कि ये बोल क्या रहा है, मैं जानता था, लेकिन मैंने बिल्कुल सच बोला। मेरे सामने में कम से कम 10, 12 हजार, 14 हजार लोग बैठे थे, सेवक सेविका बैठे थे, बिल्कुल क्लियर कर बोला, तो करता हूँ तो करता हूँ, नहीं करता हूँ तो नहीं करता। फिर क्या कहता है, फिर तुम काय के सेवक हो? सेवक तो क्रोध नहीं करता, सेवक भ्रष्टाचार नहीं करता, सेवक मारपीट नहीं करता, फिर तुम काय के सेवक हो? तो मैंने कहा मैं पुलिस में रहता हूँ तो वैसा करता हूँ, इधर आता हूँ तो नहीं करता। अरे बोले तो उधर भी तो तुम ही रहते हो, इधर भी तुम ही हो। भाई पैसा कमाते हो तो उस पैसे का तुम उपयोग तो करते होंगे, बिल्कुल करते हैं। तुरंत मैंने भी वही वचन दिया था। उस दिन मेरे को ये कड़ी मालूम हुई, इस कड़ी की जानकारी मिली कि भगवान बाबा हनुमान जी मैंने जीवन में की सारी पूजा पुरानी विचार बंद। 2022 से आज तक मेरे हाथ से यदि कोई मार खाया है तो सिर्फ 2 सेवक मार खाए हैं, 2 सेवकों ने मार खाया मेरे हाथ, और वो मार खाने का रिजल्ट ये है कि आज वो लखपति है। कंगाल थे, एक घर वाली भग गई, दूसरी आ गई, दूसरी भग गई, तीसरी आ गई, तीसरी भग गई, चौथी आ गई, चौथी घर वाली है और उसने मार खाया मेरे हाथ से। आज वो व्यक्ति लखपति है, मार्ग का सेवक है, त्यागी सेवक है, नव हवन कर डाला है, लेकिन जब भी मेरे को देखता है तो पैर छूता है मेरे। क्यों पैर छूता है? मैंने मना किया, तू सेवक है, मैं भी कार्य करता हूँ, तू जानता है। नहीं, बोले मेरे लिए भगवान तुम। मैं कैसा भगवान भैया? नहीं, बोले आप मेरी पिटाई करते नहीं तो मैं आज यहाँ पहुँचता नहीं। आज 4-4 4 व्हीलर है, 2-2 ट्रैक्टर है, 12-14 एकड़ जमीन खरीद डाला है, इतना बड़ा आदमी बन गया। वो तो बड़ा बन गया, लेकिन हम जहाँ के वहाँ से, हमारे साथ बड़ी कसौटी है, हिल नहीं सकते आप,
कुछ नहीं कर सकते आप, किसी को गाली नहीं दे सकते, कुछ नहीं, किसी के प्रति गलत सोच भी नहीं सकते। ये मार्ग की शिक्षा है। यदि आपने किसी के बारे में गलत सोचा तो तुम्हारी गलती, किसी को गलत बोला तो भी तुम्हारी गलती। इसलिए हम बोलते हैं कि इस मार्ग में जितने भी सेवक सेविका जुड़े हैं, आप पहले पति पत्नी थे, पिता पुत्र थे, जो भी थे वो थे, अब वो पुराने हिसाब हो गए। अब इस मार्ग में आगे तो क्या हो गए? सेवक सेविका। ये मेरी लड़की है तो मैं इसको गलत नहीं बोल सकता, बिल्कुल नहीं बोल सकता, और बोलना तो मेरी गलती, और यदि बोला तो मेरी गलती। 1 बार हुई, 2 बार हुई, 3 बार हुई, 4थी बार भगवान पटक देगा खटिया पे, आप भोगते रहो। ये मार्ग की शिक्षा है। तो आप यदि भगवान लेके चलते हो, इसका एक फायदा भी है, बड़ा जबरदस्त फायदा है, बहुत जबरदस्त फायदा है, जो दुनिया में किसी के पास नहीं है वो तुम्हारे पास है। इस पूरे विश्व के अंदर में, इस पूरे भारत देश के अंदर में बहुत घुमा, भारत देश के अंदर में मैंने देखा हर इंसान तंत्र मंत्र कराता है, पंडा पुजारी कराता है, टोना टोटका कराता है, हर जगह टोना टोटका चलता है, आप देख लो कहीं भी। लेकिन इस मार्ग में टोना टोटका नहीं है, जादू मंत्र नहीं है। इसी गांव का एक व्यक्ति मेरे को जादू करता था, हमने यहाँ कार्यक्रम कराया था बाजू में। जिस दिन हमने कार्यक्रम कराया मैं रात तक रुका रहा, वो आदमी बहुत रोया। रोने के बाद मुझसे कहा, देखो रो रहा तुम, चल मेरे बेटा। शौक है, मेरी एक आदत थी, बिल्कुल मैं सबको मान सम्मान देता था, सब कुछ करता था। तो उसको उसके था कि बीड़ी का कट्टा दो, माचिस दो। तो मैं उधर लेके गया वो दुकान में, तुम्हारे दवाई की दुकान में, वहाँ से दिलवाया। फिर यहाँ पुलिया पे आते बैठे खूब रोया वो। मैंने कहा काय को रोता है तू? बोले मैं दुनिया का सबसे खराब आदमी। मैंने कहा क्यों खराब आदमी? बोले मैं तुमको जादू करता था। काय को जादू करता था? उसने पूरी कहानी सुनाया मेरे को। अब क्यों नहीं करता? वो भी पूछा। बोले अब चलता नहीं। उसने ये भी बताया, हमारे गांव का दुनिया छोड़ के चले गया वो। तो वो उस व्यक्ति ने मुझे बताया, मुझे ऐसा लगा कि अब निश्चित रूप से कायदे चर्चा बैठक होना चाहिए और उसको मंच पे खींच के लाऊंगा मैं। लेकिन उसके पहले ही वो दुनिया छोड़ के चले गए। ऐसा कोई बताता है तंत्र मंत्र करने वाला कि मैं तेरे को जादू करता था? मैं उससे 3-4 बातें पूछा, सच्चाई है या नहीं इसके साथ दोनों, ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो जब मैंने 3-4 बातें पूछा तो बिल्कुल क्लियर कट बातें निकली, क्लियर कट बातें निकली बिल्कुल। तो सेवक साथियों, ये दमाया जी बैठे, मैं भी बैठा हूँ, बस में बैठे हैं हम। शाम का समय, हमको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करनी है। अब मेरे बाजू में कोई बैठा है बस में, तो भाई टच तो होता है थोड़ा थोड़ा। हम इधर प्रार्थना कर रहे हैं बैठ के, उसको थोड़ी ना मालूम कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन वो आदमी उठ के भाग गया मेरे पास से। ऐसा भी मेरे साथ अनुभव आया। अब वो भगा तो क्यों? मैं कंडक्टर को बोलता हूँ वो कागली भग गया यार, जगह खाली इधर पर। नहीं बोले ठीक है ठीक है। वो हुआ था, खड़े खड़े चले गया। मैं मलाज कर गया, पर मेरे पास नहीं बैठा। मेरा दिमाग गंदा लगा, आखिर बात क्या है, बात क्या है। आखिर में वो मलाज खंड पहुंचा मोहगा में उतरा। तो मैंने वो एजेंट से पूछा, मैं बोला ये आदमी है कौन? तो उसने बताया महाराज समाज का व्यक्ति है। बोले 300 टोला का रहने वाला है। ठीक, नाम भी बताया उसने। दूसरे दिन पहुंच गया मैं 300 टोला। वो 300 टोला की अभी हमारे पास से कार्य भी चल रहे मलाजकर मोहगा से। वो भी उसी व्यक्ति से परेशान थे। वो लड़की मेरे को बताई थी वो मन माना जादू करता है। बोले पूरा टोला परेशान है उसके मारे। जब मैंने कहा समय आएगा एक दिन, और वो समय उस दिन आ गया। हम पहुंच गए उसके घर। मैंने कहा इधर आ, इसमें जितना जादू आज तू निकाल ही दे, नहीं निकालेगा तो खूब मार खाएगा मेरे हाथ। वो दिन उस टोले के लिए इतना लाभदायक हुआ। उसके बाद से आज तक किसी की तबीयत खराब नहीं हुई, न किसी व्यक्ति ने ये बोला कि किसी ने जादू किया, किसी ने मंत्र किया। छोड़ दिया उस दिन से, उस व्यक्ति ने छोड़ दिया। मैंने कहा आज के बाद, क्योंकि मैं बस में बैठा था, मेरे को अच्छे से पहचान लिया उसने। तो पुलिस वाला भी है, अरे मेरे से ज्यादा ताकत रखता है। तो शैतान और क्या बोलते भगवान की जोड़ी बन नहीं सकती, चोर और साल की जोड़ी नहीं बन सकती, सीधी बात है। तो ठीक वैसे ही है, आप में यदि इतनी एनर्जी है और आप यदि सही में भगवान लेके साथ में चल रहे हो, तो किसी की हिम्मत नहीं है आपको टच कर दे। आपको नहीं, आपके घर के छोटे से बच्चे को टच नहीं कर सकता हो।
पहले नजर डीप डालते थे, ऐसा बाल निकालते थे, अपना बाल भूत की पिशाच की स्वाहा कैसा उल्टी गिलास करके वो डीप डालते थे, ना जाने क्या क्या उपद्रव करते थे। अभी भी लोगों के घर में डिलीवरी होती तो न जाने क्या क्या उपद्रव करते हैं, हंसिया रखेंगे, पाउसी रखेंगे, न जाने क्या क्या रखते हैं। और हम परमात्मा के लोग फ्री हैं, बिल्कुल नहीं है। किसी की मैयत में चले गए तो हमको नहाने की भी जरूरत नहीं, गिटार नहीं होता, हमको कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं आता हमारे पैर में, भूत प्रेत भी नहीं आता। कहाँ से आएगा? भगवान साथ में लेके चल रहे तो भूत आ ही नहीं सकता। तो आज हमने अंधविश्वास को दूर किया, नशा मुक्ति अभियान चलाकर जितने भी लोग शराब पीते उनको शराब से दूर करने का प्रयास किया। यही हमारी समिति बनी, नशा मुक्ति अंधश्रद्धा परमात्मा एक सेवक समिति बना। अभी हम ड्यूटी में हैं, अभी 6 साल बचे हमारी ड्यूटी को। 6 साल बाद आपको फिर बताएंगे। जितने कैदी में पंडे हों सावधान हो जाए, जितने जादूगर होंगे सब सावधान हो जाए। 6 साल बाद हम फिर आ रहे हैं इनकी पूरी जादू निकालने के लिए। तो अंधश्रद्धा मतलब अंधश्रद्धा, अंधश्रद्धा मतलब जिसके बारे में हम नहीं जानते वो काम अंधश्रद्धा कहलाती है, जिसके बारे में हम नहीं जानते। लोग बोलते हर घर में एक वो चबूतरा होता है। ऐसा कोई घर बाकी नहीं है कि जो आदमी नास्तिक हो अपने घर में पूजा पाठ जरूर करता है, गांव के लोग ज्यादा करते हैं। एक चबूतरा होता है, हम भात नहीं खाते पहले उसको सीध पागुल डालते, ऐसा करते थे पहले। तो हमारे ऊपर परेशानी आई तो वो क्यों नहीं आया हमको बचाने के लिए? क्यों नहीं आया बचाने के लिए? ठीक, अभी हमारे घर में है हमारे पिताजी, मैं बोलता हूँ ये बिंद्रावन को हटा देते, तेरे को क्या करना, ये चबूतरा हटा देते, तेरे को क्या करना है? और मानता है कि नहीं, वो कबीर को मानता है, सब चीज रखी है। और मानसिकता ये है कि वो मेरी माँ के हाथ का रखा हुआ है, इसलिए वो हटाना नहीं चाहता। हम भी नहीं हटा रहे, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या करना है। बहुत सारे अनुभव है मेरे को इस घर के, बहुत सारे अनुभव हैं। तो मेरा ये कहना है कि भगवान हमारे पास है। हम महान त्यागी बाबा जुंजर जी दौरे में गए, हरिद्वार काशी गए, ये हमारे सुलाखे जी बैठे हैं, वैसे एक 1.25 लाख था, टूर पे गया था। तो एक सेवक ने मूर्ति से नमस्कार लिया, 1.25 लाख ने देखा, फिर बस में बैठ गए। बस वाले ने जो ब्रेक मारा तो 5 सीट पीछे से 1.25 लाख बाबा के सामने फेंकाया। क्या हो गया 1.25 लाख? बाबा गलती हो गई। क्या गलती हो गई? बोले बाबा उसने मूर्ति को नमस्कार किया और मैंने देखा, ये मेरी गलती है। बताया जी, बाबा ने माफी मांगा, माफी मंगवाया। तो देखने वाला भी गुनाहगार है, इसलिए हमको ऐसी चीज देखना ही नहीं है, ऐसे लोगों के साथ रहना ही नहीं है। भाई लोगों की आदत होती है, जैसे बाजू में झगड़ा चल रहा है, वो कैसा करेंगे मालूम है? झाड़ू पकड़ लेगी, कुछ नहीं मिलेगा उसको तो झाड़ू जरूर पकड़ेगी। झाड़ू पकड़ के झाड़ू झाड़ते 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 चलिए उधर किनारे किनारे, क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है। ये अक्सर करके महिलाओं के, हमारे सेविका लोगों में भी आदत है। तेरे को क्या मतलब उधर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है? सिंपल बात है। हम यदि एक बार किसी के प्रति गलत सोच लेते हैं तो हमारी विचारधारा गलत हो जाती है, हम गलत ही सोचने लगते हैं, फिर हमारा दिमाग भी गलत ही सोचने लगता है, गलतियाँ करने लग जाते हैं। हमको बाबा ने बोला पुराने विचार बंद करो, और आप लोग पुराने विचार में फंस जाते हैं, फिर समस्या खड़ी हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, फिर कार्यकर्ता के पास दौड़ लगाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा है। तो गरीबदास ने मुझसे कहा कि आप ऐसा करते हो, उस दिन से मैंने, अब आपने क्या छोड़ा मेरे को नहीं मालूम, पर मैंने ये भ्रष्टाचार करना बंद कर दिया। मेरे रिकॉर्ड है, मेरा आज 34 साल की सर्विस हो गई। एक आदमी नहीं बोल सकता कि उपराणी जी ने मेरे से 100 रुपये लिया, घूम के देख लो आप, कोई नहीं बोल सकता। ये नहीं बोल सकता 34 साल के इतिहास में कि उपराणी जी ने किसी को एक तमाचा मारा है या किसी को गाली दिया है, कोई नहीं बोल सकता। कोई नहीं बोल सकता कि उन्होंने अपशब्द का प्रयोग किया है, कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि हमने भगवान को वचन दिया, किसी इंसान को वचन नहीं दिया। हमने भगवान को वचन दिए तो हमने छोड़ा है। तुमने क्या छोड़ा मेरे को नहीं मालूम, पर आप अभी भी क्रोध मोह माया अहंकार में फंसे हुए हैं। मैं नहीं सोचता कि मेरे को रात को कहाँ खाना खाना है, कहाँ पानी पीना है, बिल्कुल नहीं सोचता हूँ।
चले जाते हैं, जहाँ मिलता है वहाँ खा लेते हैं, चले जाते हैं। रात बीत जाती है। आज ये समझ लो अभी 4 रात का तो वैसी जागरण चल रहा है, लगातार पूरी रात चल रही है, दिन में टाइम मिलता नहीं है। जब हम रात में चर्चा बैठक लेते हैं, आप लोग भी दिन में काम धंधा में जाते हैं, यदि आपको दिन में चर्चा बैठक में बुलाएंगे तो हर किसी आदमी का 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये का नुकसान होगा। और हमको नुकसान किसी सेवक सेविका का पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं। भले ही आप रात में बोले 2 घंटा जग जाओ, वो चलेगा, लेकिन काम पूरा होना चाहिए। तो इस तरह से ये धर्म चलते आया। हमारे ऊपर भी समस्या आई। हमारी भी मिसेज को 14 साल की बीमारी थी। हम भी अपने कार्यकर्ता के पास गए, 20 मिनट में ठीक हो गई। उसके बाद से हमने दवाई नहीं किया, कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमको भी ज़रूरत नहीं पड़ी। इस शरीर से एक बूंद खून नहीं निकला टेस्ट होने के लिए, एक बूंद खून नहीं निकला। हमने निकलने नहीं दिया, इसलिए भी निकलने दिया कि हम नियम से चलते हैं। तो ये सब परिस्थितियाँ चलते आई। हाँ, सत्य प्रताड़ित हो सकता है, लेकिन परास्त नहीं हो सकता। जीत हमेशा सत्य की होती है। तो सत्य ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही सत्य है। उस दिन से हमने मार्ग को सीखा, चर्चा बैठक सीखे। बालाघाट में चर्चा बैठक नहीं होती थी, चर्चा बैठक चालू किए। बहुत सारे लोग सेवा घर घर जाके हम लोग रात बहुत मिसाल देते रहे। आज यहाँ आपके चारों तरफ में आप जिनको भी कार्यकर्ता देखते होंगे, लगभग उसमें से पूरे लोग मेरे सिखाए हुए हैं। दीपक परमात्मा इनके कार्यकर्ता सब मेरे सिखाए हुए हैं। उनको मार्ग सिखाया, उनको हवन सिखाया, उनको सब कुछ सिखाया, चर्चा बैठक सिखाया, सब कुछ सिखाया। होता है बहुत सारे लोगों की धारणाएं होती, कोई अच्छा समझता है, कोई गलत समझता है। तो जो गलत समझता है तो अपने परिवार में गलत समझे, हमको क्या करना है। तीसरी बात यह है कि ये मार्ग 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम पे खड़ा किया बाबा ने। तो 4 तत्वों से हम लोग भगवान प्राप्ति किए। सत्य, मर्यादा, प्रेम, बाबा का अनुभव भी है, आप मोबाइल में है, आप सुन सकते हैं। उसका बाबा का मार्गदर्शन है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। आपको सुनना चाहिए कि महान त्यागी बाबा जिंदगी क्या करते हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली है कि मैं जिस समय मार्ग में नहीं था, उस समय महान त्यागी बाबा जिंदगी जी के साथ मैंने आमने सामने बैठ के खाना खाया है। उस समय मैं मार्ग में नहीं था, उसके बाद मार्ग में आया। तो हम बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि चलो ठीक है। जब मैंने बाबा को देखा तो बिल्कुल हमारे यहाँ कौन था, धोती कुर्ता टोपी, सामान्य सा व्यक्ति, न गले में माला, न हाथ में कुछ भी नहीं, सामान्य सा व्यक्ति जिसको हम महाजन बोलते हैं। धोती कुर्ता टोपी पहनने वाले को महाजन बोलते हैं गाँव में। सेम टू सेम वैसी बस। तो मैंने थोड़ी बातें उनकी सुना था। हाँ, पहले मैं भी इसको पठानों का मार्ग समझता था। फिर जब उस दिन मैंने बाबा का मार्गदर्शन सुना, यार ये तो हिंदू है, मैं गलत था। तो ऐसी बहुत सारी धारणाएं होती है। कोई भी सेवक मार्ग में आता है या बहुत सारे लोग चमकाते हैं कि ऐसा हो जाएगा। अभी उन्होंने बताया कि माता पिता को छोड़ देते हैं, ये मार्ग वाले माता पिता को छोड़ देते हैं, माता पिता को नहीं मानते। अरे माता पिता को मानने की क्या मतलब है। वो कहावत है ना, जिंदे में तो पानी पिलाया नहीं, मरने के बाद काशी ले जाने से क्या फायदा। सिंपल है। एक सेवक मेरे पास कार्य लेने के लिए आया, नहीं, एक माता रामाई, वो बोलती है मेरी बहू की तबीयत खराब है, तो उसको कार्य दोगे कि नहीं। अरे मैंने कहा तो उसको लेके आना था ना, मैं कार्य देता ना, पर मैं नहीं करती। क्यों नहीं करती। हाँ, मेरी इतनी उम्र बीत गई है, थोड़ी सी बची है, तो मैं अपना देवदारी करूँगी। ठीक है, लेके आना। लेके आए, कार्य दिए, कार्य चलने लगे। 1 कार्य, 2 कार्य, 3 कार्य, 4। फिर आ गई एक दिन वो। अब वो क्या बोलती है वैसे, मैं एक बात पूछने के लिए। हाँ बताओ। लड़का भी है, बहू भी है, वो भी बैठी। बोले मेरे मरने के बाद बोले ये मेरी तेरहवीं करेगा कि नहीं करेगा। मैंने कहा तेरे से पूछ रही भाई, जवाब दे उसको। करूँगा ना बोले। हाँ बोले ठीक है। और क्या बोलेगी उसको। हाँ, मेरे को बोले हमारे घर में सब लोग मंडला गए, बोले सबको मंडला ले गए, बोले ये मेरे को मंडला लिया क्या कि नहीं। मैंने कहा तेरे से पूछ रही है, लिया हुआ। बोले बस। बोले उन्होंने कहा ये बात तेरे को किसने बोला ऐसा कि परमात्मा के लोग ऐसा नहीं करते। हाँ कोई बोलते। अच्छा, मैंने कहा और कुछ पूछना है। नहीं। हाँ मैंने कहा मैं भी पूछ लेता तो से थोड़ा सा।
अब मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये बता तुम्हारी इतनी उम्र हो गई, तूने अभी तक कितने आदमी को मरते देखी है? बहुत सारे हो गए बोलती है। अच्छा तो कैसे मर जाते हैं वो लोग, मरते कैसे हैं? हाँ जान निकल जाती है। अच्छा जान निकल, फिर वो जान कहाँ जाती है? भगवान के पास चल जाती है। अच्छा भगवान के पास जान चली जाती है, फिर वो उसका क्या करते हैं, मुर्गा का उसको जला देते हैं, फिर क्या करते हैं, पानी में ठंडा कर देते हैं। हो गया इतना है। तो मैंने कहा वो जान हमको दिखती क्या ऊपर से? तुम्हारे घर में तुम्हारा पति खत्म हुआ, तुम्हारा पति जैसा मरा होगा तुमने भी ऐसा कार्यक्रम किए होंगे। तुम्हारा पति तुमको दिखता है क्या? नहीं। तुम तो ऐसा वो करते हो ना, उसको चढ़ाते हो ना। हो तो किसको चढ़ाते हो बताओ? भाई शरीर चले गया पानी में, जला भरा तो राख कर दिए। आत्मा चलेगी भगवान के पास। क्यों मरने वाले को भगवान क्या ऐसा आत्मा को जमा करके रख? नहीं, फिर कैसा करता होगा? नहीं, सब जन्म दे देता है। अच्छा मतलब वो कुछ मतलब कहना चाहिए जो कथा पुराण वगैरह भगवत वगैरह चलती रहती तो उसमें कुछ सुनी होगी। नहीं तो क्या बनाता होगा उसको? फिर वो आदमी बनाता होगा, कुत्ता बिलाई बनाता होगा, क्या बनाता होगा? हाँ बोले वो जैसा करते वो माता राम की इतना मालूम था, जैसा करते बोले वैसा बनाते बोले। अच्छा तो तुम्हारे आदमी को क्या बनाया वो भी बता दो। अब क्या मालूम, बोले क्या बनाया नहीं क्या नहीं। अच्छा मैंने कहा एक दिन तुम भी मर जाओगे। अब तुम मर गए, तुम्हारी आत्मा भगवान के पास चलेगी, तुमको ढकेल दी उधर लिया के तालाब में। अब तुम्हारा लड़का तेरवी करता है कि नहीं करता तुमको कैसे मालूम होगा ये बताओ? ये बात है। बोलती है अपने लड़के को तेरवी नहीं करना, अरे मंडला भी लेके जाना है, पैसा खर्च नहीं करना, कोई मतलब नहीं, गांव के तालाब में ढकेल देना। 4 आदमी का नाम ली उसने, फलाना 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 फलाना, लड़के को बोली 4 आदमी। आज भी वो माता राम मार्ग में नहीं है, लेकिन सच्चा बैठक में आती है, हमारी बातें सुनती है, मार्ग अच्छा लगता है। तो 4 आदमी का नाम लिए, 4 आदमी को बुला लेना, बाकी किसी को मत बुलाना, कोई तेरवी नहीं, कोई मंडला नहीं, कुछ नहीं, गाँव के तालाब में ढकेल दिया, बात खत्म हो गया। अब ये बुजुर्ग महिला इतना अच्छी बात जानती है, हम इतने पढ़े लिखे लोग ये बात को क्यों नहीं समझते? कौन माता पिता को ढकला? कौन सा माता पिता तुम्हारे घर में भात खाने आया है? कोई आया? कोई नहीं आया। अरे तुम जिसको शीत पागुन रोज डाल रहे हो वो भगवान तो तुम्हारी रक्षा करने को नहीं आया, तो तुम्हारा माता पिता कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? ये अंधश्रद्धा, अंधी श्रद्धा कि किसी ने आपको बता दिया और आप वैसे करने लगे, पीढ़ी से ये काम चलते आए। ये एक बात हुई। हमारे महान त्यागी बाबा जुंदेव जी ने क्या बोलते हैं, पचमढ़ी बड़ा महादेव बोलते हैं, वहाँ के दौरे पे गए। जब बाबा वहाँ गए तो बहुत सारे त्रिशूल है, अभी भी कोई जाते होंगे तो देखना आप लोग, वहाँ पे मनमाना सारा त्रिशूल रहता है। वो त्रिशूल क्यों रहता है? वो त्रिशूल ये रहता है, ये सब तंत्र मंत्र वाले सब हो ना, सब ऐसा भूत सब निकालते हैं, वो त्रिशूल में गाड़ देते हैं, वो त्रिशूल को लेके जाते हैं, वहाँ गाड़ देते हैं, हमको परेशान मत करना, हम चले घर, वो भूत वहाँ रहता है। ऐसा ये लोग तंत्र मंत्र वाले करते हैं, वहाँ हर साल जाते हैं। अब किसी ने कहा, हमको मार्ग में भी मालूम हुआ कि महान त्यागी बाबा जुंदेव जी ने उस पहाड़ी पे जाने के बाद एक महिला के बच्चे की तबीयत खराब थी, कोई उसको देख नहीं रहा था, बहुत बुखार आया था, तो बाबा के साथ एक सेवक जी गए थे। बाबा ने पूछे वो क्यों रो रही है? बोले बाबा उसको बुखार आ गया उसके बच्चे को, जाओ एक तमाचा मारा उसको। उसने मारा एक तमाचा, उसका बुखार भाग गया, वो ठीक हो गई। उस पहाड़ी पे चढ़ते समय में एक बुढ़ा आदमी मिला, तो छिंदवाड़ा तरफ से जाते हैं तो बहुत ऊंचे चढ़ना पड़ता है। एक बुढ़ा आदमी था, 4 बेग उसको लेकर ऊपर चढ़ना है, उसमें इतनी ताकत ही नहीं है, उसको भी लगाया एक तमाचा, वो पूरा 4 बेग लेकर चढ़ गया ऊपर। अब वहां जाने के बाद मेन बात यह है कि महान त्यागी बाबा जुंदेव जी ने देखे कि यहाँ पे दुनिया भर का बहुत सारा लफड़ा है, तो ऐसा वो पुस्तक में लिखा है, हमने भी पढ़ा। तो महान त्यागी बाबा जुंदेव जी ने तीर्थ बनाया, और तीर्थ बना के उस पहाड़ी पे छिड़का, तो जब छिड़का तो पूरी पहाड़ी हिल गई थी, ऐसा वो पुस्तक में लिखा है, हमने पढ़े।
हमने कहा ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, चलो हम पता लगाते हैं। तो मेरे को 26-27 दिन लगे थे ये बात का पता लगाने के लिए। मैं भी 1 महीना ट्रेनिंग किया पचमढ़ी में, खूब घूमा तो एक बुड्ढा मिला बड़े मुश्किल से। मैंने कहा तुम ये बताओ, लगभग 80-85 साल का रहा होगा। मैंने कहा ये बताओ यहाँ भूकंप कितने बार आया? भूडोल बोलते, भूडोल, हाँ भूडोल 2 बार आया था। कब आया था? बोले एक बार ही धोती कुर्ता वाला उधर से आया था घाट पर से, बोले उसने पानी छिड़का था, बोले तभी पहाड़ी हिली थी। बोले अच्छा, दूसरी बार कब हिली? तो बोले दूसरी बार अभी एक त्रिशूल गड़ा वहाँ बहुत बड़ा, 4 हेलीकॉप्टर से उस त्रिशूल को लाया गया था। लगभग 82 टन उसका वजन है। उस त्रिशूल को हेलीकॉप्टर की मदद से ही वहाँ पे स्थापित किया गया। उस दिन हला था। तो ये बात सत्य निकली कि एक धोती कुर्ता वाला उधर से आया था घाट पे से, और उसने तीरथ बना के पानी छिड़का था, तब वो पहाड़ी हुई थी। तो वो पुस्तक में जो बात है वो सच साबित हुई। तो हमने एक चीज़ का ऐसा पता लगाया है, खोज की है, देखा है कि हमारे महान त्यागी बाबा जूमदेव जी ने धर्म बनाया, सही बनाया, गलत बनाया, क्या किया, कैसा किया, सारी खोज हमने की है। किसी ने किया नहीं किया हमें नहीं मालूम, पर जब हमने जैसे जैसे खोज करते गए वैसे वैसे हमारा ध्येय मजबूत बनते गया, और हम आज इस जगह पे खड़े हैं। हमें इन बातों से कोई मतलब नहीं कि दुनिया कर क्या रही है, दुनिया क्या बोल रही है, दुनिया ऐसा क्यों कर रही है, वैसा क्यों कर रही है। लोग बोलते हैं तुमने भगवान को ठंडा कर दिए, हम उनको बोलते हैं कन्हैया मानते हो ठंडा करते हो, गणेश मानते हो ठंडा करते हो, दुर्गा मानते हो ठंडा करते हो, हर चीज मानते हो ठंडा करते हो। घर में क्यों नहीं रखते तुम? घर में रखना चाहिए ना। जिसको तुम भगवान मानते हो तुम उसका विसर्जन करते हो। हम तो जिस भगवान को मानते हो तो विसर्जन कर ही नहीं सकते ना। मेरे पास आत्मा में परमात्मा है, दम है किसी में तो विसर्जन करके बता दे, नहीं कर सकता। हम आत्मा में परमात्मा है, नहीं भगवान में। हमारे बाबा ने भी लिखा कि भगवान निराकार है, उसको आकार में कोई नहीं ला सकता। सिंपल बात है। तो हमको बाबा ने 4 तो 3 शब्द 5 नियम दिए। ये चर्चा बैठक एक स्कूल है। इस चर्चा बैठक में आने से हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिल जाती है, और आपका ध्येय मजबूत होना बहुत जरूरी है, डर नहीं होना चाहिए। एक अनुभव बहुत सारे हैं, ढेर भर है, पर एक छोटा सा अनुभव बताना चाहूँगा। परतापुर मुरझड़ से एक व्यक्ति मार्ग में जुड़ा विशेष और समाज में, उसने इतना परेशान किया मेरे को, इतना परेशान किया, कार्यकर्ता जी इतना फोन मत थक गया उसका फोन, दूसरा फोन नहीं लगाने दे मेरे को। अब वो ऐसा नहीं लगाने के पीछे कारण था क्योंकि आज अमावस का दिन है। कौन सा दिन है? अमावस का। और पंडित पुजारी ने ये बताया है कि उसकी जो लड़की है जो फर्स्ट ईयर पढ़ती है, आज उसका आखिरी दिन है। 12 बजे रात को ये चले जाए। पूरा परिवार डरा हुआ। मैंने फिर फोन किया एक सेवक को, मैं बोला एक काम कर, इसको उठा के अपने घर में दिया। तू बोला निकलने मत देना घर के बाहर, 12 बजे तक बिल्कुल मत निकलने देना। इनके मन का भाव है। उन्हें ले गया अपने घर में, ढाला, माफ़ी मंगवाया, तीरथ बना के पिलाया, 2 बार 3 बार 4 बार पिलाया। मैं लगभग 11:30 बजे पहुँचा। मैंने कहा आप बताओ क्या बात है। उन्होंने बताया मेरे को ऐसी की बात है। मैंने कहा ठीक है ना, वो मार्ग के बाहर की बात थी। अब तुमने तीर्थ बना के पी लियो ना, अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हुआ। हम लोग 3 बजे तक बैठे रहे और ये रहा। दूसरे दिन वो लोग घर आए। फिर मैंने उनसे पूछा बताओ क्या बात है। तो उन्होंने बताया। तो देखो क्या होता है, अभी हम गए थे, 2 दिन पहले ही गए थे हम लोग, वो वीडियो भी डाला था हमारा। जब हम वहाँ गए तो 4 कमरे का घर है, 1 2 3 4 कमरे का घर है, लंबा चौड़ा आंगन है। इस घर में एक माता राम रहती है। बाजू वाला घर किसी दूसरे का है, उसके घर में कुछ लफड़े चल रहे हैं, भूत प्रेत वाले जो भी चल रहे होंगे जैसे, ठीक है चल रहा है। तो लोग अपने सिर को बला पत्थर मोड़ ले लेते। अब वो माता राम इस घर की, तो उसको यहाँ आना चाहिए था ना। वो पहले ऐसे लकड़ी की पट्टी वाला जाफरी बनाते थे, और वो एक आराम कुर्सी होती थी। तो वो उधर से आती है, आराम कुर्सी पे एक आदमी
ऐसा बैठा हुआ है। वो आ गई पट्टी के पास, यहाँ जाफरी के पास, ताला बंद है। कौन है तू, कौन है, कौन है? मन मना बोल चाल की उसके साथ, बोलता भी नहीं तू। वो थोड़ा तक रुका और उधर कहाँ कर रहा था, दरवाजा बंद है, वो घुस गया दरवाजे के अंदर। है दरवाजे के अंदर घुस गया। तब उसको समझ में आ गया तो भूत है। वो बिल्कुल समझ गई भूत तो यही है, हो नहीं सकता, दरवाजे के अंदर कैसे घुस जाएगा, ताला बंद है, दरवाजा दिख रहा है। अब बात खत्म हो गई, रात को खटिया में सोई, कुछ नहीं। दूसरे दिन फिर वो आ रही है, ये दरवाजा है, उधर बहू खाना बना रही है, चूल्हा है। वो बहू जहाँ खाना बना रही है, चूल्हे के सामने वो आदमी बैठा है, जो वहां बैठा था बाजू में, अब वो वहां बैठा है बहू के सामने। फिर आई वो चलती 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 चलती, वो भागा पीछे से, उधर जाके देखती कुछ भी नहीं। वही बात खत्म हो गई। तीसरे दिन अब वो घर का आदमी, उसकी घरवाली खाना बना रही है, किसी की घरवाली खाना बना रही है, उसने भी देख लिया, वो वहां बैठा चूल्हे के सामने। फिर गया ये कौन बैठा है भाई, फिर भाग गया वो पीछे से। ऐसा 5-6 दिन तक ड्रामा चलते रहा चलते रहा चलते रहा। लड़की बालाघाट कॉलेज में पढ़ती है। अब 5वें-6वें दिन लड़की बालाघाट से घर जाती है, वो भी सोती है। अब अक्सर करके लोग बाथरूम लगती तो बाहर जाती थी, दरवाजा खोल के बाजू में बैठ जाती। वो लड़की बैठ गई बाथरूम वहाँ पे, फिर आके सो गई। बस तो भूत चढ़ गया वो लड़की के ऊपर। अब पूरा पकड़ लिया, पूरा कब्जा कर लिया। 8-9 किस्म के भूत, बड़े किस्म की आवाज निकालती थी। अरे बाप रे, ये सब चीजें आ गई। फिर जैसे तैसे करके पंडा पुजारी कराया, पंडा पुजारी करके लड़की बालाघाट आई कॉलेज, अपना कमरे में आई। तो कमरे में जैसे उसने बेडशीट बिछाई सोने के लिए हुई, तो पूरा खून उसको निकाल के फेंक। फिर दूसरे बेडशीट खून, तीसरी बेडशीट खून, तीनों बेडशीट गिराई, खून। और वो लड़की डर गई। अब कैसा करूँ, नीचे गई, मकान मालकिन को बताई, मकान मालकिन ने आके देखी, तो उसने अपने साथ नीचे ले गई। फिर उसके बाप को फोन की, बोली ये लड़की को लेके जाओ। उसका पिताजी आया, उस पिताजी ने भी देखा, वो तीनों बेडशीट किसी काम की नहीं, ब्लड में रहती। अब ये ड्रामा चलते रहा, अब चलते रहा, पंडा पुजारी चलते रहा, 2-3 महीने तक चलते रहा। फिर वही अमास वाली बात आ गई, बोले आज आखिरी दिन है, तो उस दिन वो आए। अब जब ये कहानी जब खुलती है, तो जब कहानी खुलती है तो ये हमको गलती ढूंढने के लिए पीछे जाना पड़ता है। पीछे चलो, हम जब बचपन में थे, फिर हमारे पिताजी थे, फिर हमारे दादा थे, उधर तक जाना पड़ता है। तो जब चली तो एक भूत आता था, हम ठीक कर लेते थे, फिर दूसरा आ जाए, फिर वो किराने लगती थी, फिर दूसरा ठीक करो, फिर तीसरा आ गया, फिर किराने लगे, फिर चौथा ठीक करो, लगातार आते थे उसको, ऐसे नहीं। और फिर लास्ट में 7 हो गया, फिर जो लुड़की हो खत्म, सुस्त एकदम। हम परेशान हो गए, फेल होने का नाम ले, वो एक छोड़े दूसरा पकड़े, दूसरा छोड़े तीसरा पकड़े, आखिर हमको घर जाना पड़ा। फिर घर जाके हमने इंक्वायरी की, तो इंक्वायरी करने पर हमको ये सब सारी जानकारी, भूत कहाँ से आया, किधर से आया, कहाँ से पकड़ा, वो सब सारी गलतियों की हमको माफ़ी मंगवानी पड़ी, तब जाकर वो ठीक हुआ। अब भी हम गए थे 1 हफ्ता पहले, वहीं गए थे, तो जो डिस्टर्ब में रहता था वो छोड़ के उसने उधर मकान बना लिया। अब इधर बाजू वाला भी सेवक है, अब वो अभी प्रेग्नेंट है भाई। वो क्या कहती है, अजी बोलती इधर से सीटी की आवाज़ आती है, चल कहाँ से आती देखते हैं। घुस गए हम, बाड़ी तोड़ के घुस गए उधर, कहाँ से आती है, बोली इधर से जाती है। तो मैं बोला ये चला मकान है, और ये चला है, ठीक। तो उसको हिम्मत दे के आना पड़ा। ऐसा उस मकान में जैसा उस घर वाले ने ताला बंद करके गया था, आज तक वापस लौट के नहीं आया। नगर वाला में रहता है वो, आज तक लौट के नहीं आया, मकान गिर रहा है। अब सोच लो वो भूत कितना परेशान किया हो। वो घर वाला छोड़ के चले गया, पूरी रिट छोड़ के चले गया, बेच भी नहीं पा रहा है। बेचेगा तो कहीं और मनो पकड़ ले, मेरे को कोई ले भी नहीं पा रहा है, कौन लेगा वो भूत वाला घर, वो भी एक समस्या है। ये एक समस्या है, ऐसी समस्याओं से बहुत सारे सेवक लोग मार गए। गोंदिया में एक सेवक मार के आया, किराना दुकान चलाता है, सामने में एक सिंधी की दुकान। सिंधी सोचता है साला इसकी दुकान ज़्यादा चलती नहीं, चलती चली गई। तो धीरे से उसने एक व्यक्ति को पैसे दिया 25-50 रुपए, इसको दारू पिलाने सिखाओ।
उसको दारू पिलाने सिखा दिया और वो इतना दारू पीने लगा कि कर्जाबाड़ी हो गया, आखिर दुकान में सिंधी को बेच दिया। अब समस्या खड़ी होगी घर में, दाल आटे का भाव पता लगने लगा, कैसा करे, बड़ा मुश्किल हो गया। फिर वो मार्ग में जुड़ा तो वही सब सारी चीज़ें गोंदिया के कार्यकर्ता जी से कार्य लिया। उस दिन मैं भी था, पूछे जब उससे तो उसने सब स्टोरी बताया। अब देखो मार्ग का सेवक कितना दिलेर होता है। तो गोंदिया में एक मकान हुआ, एक मकान ऐसी भूत वाला, दवाई ने सोचा सस्ता दे रहा है, मैं रख लेता हूँ, चले गए रजिस्ट्री करने के लिए। वारस रजिस्ट्री किए, बेचने वाले ने पैसा लिया, वो निकला उधर, अब तू जा इधर। या आया बनिया टोले तक, एक्सीडेंट हुआ, ऑन स्पॉट खत्म। अब उसकी घरवाली क्या हो गया, वो लिए थे, ऐसा हो गया, अरे वो भूत वाला है, हट बनी रखती, बेच। दूसरे ने खरीदा, वो भी मरा, तीसरे ने खरीदा, वो भी मरा, चौथे ने खरीदा, वो भी मरा। अब पांचवें का नंबर, अब कोई दिक्कत नहीं हो, घर जैसा का तैसा भूत बंगला आमगा रोड पे है गोंदिया में, में। अब वो भूत वाला घर बन गया, जो लेता है वही मर रहा है ना, तो काय को लेगा वैसा आदमी, कोई नहीं ले रहा है। अब ये सेवक आया उस दिन, मैं बैठा था, कार्यकर्ता जी एक घर बिक रहा है, उसको मुझको लेना है, कहाँ पे है, तो बोले वो उधर पीछे को। कार्यकर्ता ने भी सामान्य रंग से बोले ले ले। अब इधर मनमाना कर्जा, दुकान बिक गई है, मुंडी पे कर्जा, दुनिया भर का सब है। अब वो बोलता है घर लूंगा, 26,000 में घर लिया था उसने। सोच लो, गोंदिया शहर में 26,000 में घर लिया। वो परमात्मा एक का सेवक था, गया घर ले लिया, अपनी मिसेस, अपने परिवार, अपने बच्चों को लेकर घुस गया घर में। वहाँ भी रहता है, यहाँ भी रहता है, वहाँ भी रहता है, यहाँ भी रहता है। अब सब लोगों ने देखी, बोले साला ये तो घर इसने खरीद लिया, ये तो मरेचरी, इसको भूत भी नहीं झूम रहा है, कुछ भी नहीं, बाल बच्चे से भी अच्छा रहता है। धीरे धीरे करके 6 महीना बीता। अब 6 महीने बाद वो बोलता है बेचने का है, कोई खरीद रहा है क्या? बड़ी हिम्मत करके एक आदमी आया, बोले ठीक है, तूने 26 में खरीदा, 50 में मेरे को देते, 5 लाख कीमत है, लेना तो ले, नहीं लेना मत ले। अब ऐसा माजरा चलते 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 आखिर वो मकान की कीमत 5 लाख आज गई, क्योंकि उसको कुछ नहीं हो रहा है ना। अब लोगों को क्या मालूम है कि ये परमात्मा एक का सेवक है, वो तो जान ही नहीं रहे, क्योंकि परमात्मा एक वाले को भूत नहीं पकड़ता। 5 लाख में सौदा हो गया, बढ़िया सेवक लेके आया, दुकान भी खरीद लिया, कर्जा भी दूर कर लिया, और 50,000 गोंदिया भवन के लिए दे दिया। ठीक मस्त। कार्यकर्ता पूछता है कहाँ से लाया, मैंने वो घर बेच दिया, बोले 26 में खरीदा था, 5 लाख में बेच डाला। इतना सस्ता मिल गया तेरे को? अजी भूत वाला था। अब जिसने खरीदा वो मर गया, फिर मर गया वो आदमी। 5 लाख इसको मिल गए, काय के लिए जाता है उधर, अपना इधर बात खत्म। भाई साहब 10 साल तक वो घर जो खंडर बन गया था। अभी वहाँ फैक्ट्री लगी है, वो फैक्ट्री वाले ने नहीं मालूम कहाँ से पंडित बुलाया था, क्या क्या करवाया नहीं मालूम, जो भी खरीदा है वो 13.5 लाख से 14 लाख में बिका था वो। तो ये पोजीशन है। अब आप बताओ, तो परमात्मा एक का सेवक ऐसा होता है, भगवान साथ में चलता है। अभी ये भाई साहब ये बैठा है, अभी आते आते एक अनुभव बताया, वो भी बताता हूँ। ये ट्रक चलाता है, एक दिन धान की गाड़ी लेके गए, वो ये होगा रामपली होगा, उधर कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में ऐसे सब चबूतरे बने हुए हैं। ये भाई साहब कब्र के ऊपर सो गया रात भर, दूसरे लोग ट्रक के अंदर सोए, वो रात भर नहीं सो पाए, उनको पटक पटक के मारा भूत ने, और ये रात भर कब्र के ऊपर सोए। तो परमात्मा के सेवा ऐसे होते हैं। मैं सरस्वती नगर में एक मकान लिया किराए से। उस मकान में ऐसा देखते दूर से लोग, गेट को छूना तो बहुत दूर की बात है। वो मैंने कमरे किराए से लिया। हम लोग वहाँ पूरे परिवार से 16 महीना रहे। किसी को खांसी भी नहीं आई, सर्दी भी नहीं आई, बुखार भी नहीं आया, सब बढ़िया रहे। तो आजू बाजू के लोग हमको ऐसा ढूंढ के देखते थे, जिंदे के मर गए थे।
क्योंकि जितने लोग वहाँ किराए पे रहे उतने लोग मरे वहाँ पे, बिल्कुल फैक्ट बात है, पूरा मोहल्ला जानता है। एक लेडीज मरी है, एक मिलिट्री वाला मरा है, दूसरा आदमी मरा है, फिर 2 भैया बच्चे मरे हैं। अब लोगों को दिखाई देते हैं, और हम उस घर में रह गए तो हमको तो कुछ दिखा नहीं। 1 हफ्ता करीब कोई रहा मैं उस घर में, तो लोग हमको ऐसे देखते थे, झूठते थे, जिंदगी मर गई। मैंने एक दिन पकड़ लिया उसको, तू इधर देख क्या रहा था? कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं। मैंने कहा तू बता क्लियर बात क्या है? वो क्या है कि ऐसा 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 था ना वहाँ पे, ऐसा है। ठीक है, अब उस दिन हमने हवन किए, त्याग का हवन हुआ, नहीं 9वां हवन हुआ, ये त्याग का चलो पहला त्याग का हवन हुआ। तब लोग क्या समझने लगे, नहीं इनके हनुमान जी में बड़ी ताकत है, इसलिए भूत नहीं पकड़ रहे उनको, ये बात। पर आजू बाजू के जो लोग किसी के घर में बैठने आते बिल्कुल नहीं आते थे। जब धीरे धीरे करके जब शुरू हुआ तो सब लोग आने लगे, सब लोग आने लगे, बैठने लगे, सब कुछ होने लगा। उस घर में मैं 15-15 दिन की छुट्टी दरवाजे से खुला रह गया। 15 दिन की छुट्टी काट के अगर देखा दरवाजा खुला है, अब मैंने कहा चोरी हो गई। जाके देखता हूँ तो कुछ भी नहीं, सब जगह से ही साथ है। उस दिन से मैंने ये सीखा कि आप किधर भी चले जाओ, ये शरीर भी भगवान का है और ये घर भी भगवान का है। किसी की हिम्मत नहीं है यहाँ से चप्पल लेके चले जाए, एक लकड़ी लेके चल जाए। यदि धोखे से वो चले गया, धोखे से किसी ने लेके चले गया तो भुगतना पड़ेगा उसको, भगवान नहीं छोड़ता उसको। ये होता है मार्ग के सेवकों का घर, क्योंकि इस घर की एक एक चीज भगवान की है। वैसा आपका भी घर है, आप भी वैसी कार्य करोगे। यदि किसी ने ले गया तो उसको वापस लाके देना पड़ेगा, और नहीं दिया तो भुगतना पड़ेगा। इतनी बड़ी ताकत है। तो भगवान बड़ा नहीं होता, भक्त बड़ा होता है। आप लोग जो पूजा करते हो उसमें भक्ति होती है, भगवान आपकी सुनता है। अपन बाबा हनुमान जी बोल के फूक मार के तीर्थ बना के देते तो ठीक हो जाता है ना, तो मतलब भगवान हमारी बात से सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। हम शब्द रखते भगवान के पास, हमारे शब्द पूरे होते कि नहीं होते? होते हैं, तो भगवान सुनता है। तो भगवान को भी एक शरीर की जरूरत पड़ती है और शैतान को भी एक शरीर की जरूरत पड़ती है। आपको किसको रखना है ये आपके ऊपर है। आप क्रोध, मोह, माया, अहंकार, गाली देना, चुगली करना, निंदा करना, ये करना यदि पकड़ना है तो फिर आपके पास भगवान नहीं रहेगा। जब भी कोई सेवक इस मार्ग में जुड़ता है तो जुड़ेगा जरूर वो, और उसने सही में वचन दिया तो बीमारी खड़ी हो जाती है, बढ़ नहीं सकती आगे। अब वो जैसे जैसे गलती की माफी मांगेगा, बीमारी बैठती जाएगी और एक दिन वो व्यक्ति ठीक हो। ये हमारी मार्ग की शिक्षा है, महान त्यागी बाबा जिंदर जी ने दी है। इस मार्ग में दो तीन चीजें बड़ी जबरदस्त है। एक तो भगवान हमारे पास है, मेरे मुंह से बोलता है, मेरे कान से सुनता है, मेरे पैर से चलता है, यानी हम भगवान को लेकर चल रहे हैं। अब उस भगवान को आप कैसे चलाते हो ये तुम्हारे ऊपर है। दूसरी बात ये है कि आप पूजा करते हो, आप अपने घर में पूजा कर रहे हो, हमें थोड़ी मालूम है कि तुम कितने बजे पूजा कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, माफी मांग रहे हो कि नहीं, योग मांग रहे हो कि नहीं, तीर्थ बना रहे हो कि नहीं, पी रहे हो कि नहीं। ये तो आप लोग देख रहे हो ना अपने घर में, तो आपको अपनी गलती ढूंढना चाहिए। आदेश हुआ है दिन निकलने का, तो दिन निकलने का पहले का, सूर्योदय के पहले पूजा होनी चाहिए तो होनी चाहिए। शाम का समय कुछ भी नहीं है, शाम को 8 बजे भी कर सकते हो, 9 बजे भी कर सकते हो, पर जिसके घर में दीपक जलता है उस घर की बाई लोगों का ये फर्ज है, कर्तव्य है कि शाम हुई दिया अगरबत्ती जलना चाहिए। जब प्रार्थना होनी होती रहेगी पर जलना चाहिए। तो ये बात आप हमेशा याद रखो। तीसरी बात यह है कि धर्म की जो शिक्षा है बड़ी जबरदस्त है। बाबा ने बोला है निष्काम भाव से। ये दमाई जी बैठे हैं, आपको कार्य देते हैं। दमाई जी ये सोचेगा कि यार वो मेरे घर में कोई कार्यक्रम होगा तो ये 1000 रुपये का दहेज दे देगा, तो वो इतना दे देगा, तो वो इतना दे देगा, तो ऐसा दे देगा, तो वैसा दे देगा। मैं इतने सारे सेवक लोगों को कार्य देता हूँ, ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ। यानी ये धर्म में भगवान स्वीकार नहीं करता, क्योंकि निष्काम कर्मयोग साधने के लिए है। ये आपके मन में ये भाव नहीं होना चाहिए। नेचर, स्वभाव आपको बनाना है कि आपको कैसे सेवक बनना है और कैसे सेविका बनना है।
यदि आप अच्छे सेवक बनेंगे तो 4 लोग आपके घर में आएंगे, और यदि आप अच्छे नहीं बनेंगे तो 4 सेवक भी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आपका व्यवहार वैसा है, इसलिए आपके घर में कौन आता है नहीं आता वो बात का मैटर है। तो यहाँ पर हमको तत्व शब्द नियम के हिसाब से चलना पड़ता है, सत्य मर्यादा प्रेम के हिसाब से आचरण करना पड़ता है, और निष्काम कर्मयोग साथ में एक भगवान को मानना है। बस ये चीज़ें याद रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। दुनिया में कौन क्या करता है भूल जाओ, भूल जाओ। अभी मैं फोन आया था, यही बैठे बैठे बात कर रहा था, चलेगांव का एक लड़का है पार्थिव, इंदौर में पढ़ता है, IIT प्री निकाल लिया है, मेंस की एग्जाम में दे रहा है वो। डॉक्टर ने उसको माइग्रेन बता दिया। माइग्रेन बताने के पीछे मंशा यह है कि अब वो उसका हाथ ही नहीं चलता, पेन ही नहीं पकड़ पा रहा है। वो लड़का वहाँ परेशान है, उसकी मम्मी मेरे को परेशान कर रही है। मैंने कहा ठीक, बस बैठ जा वहाँ से। बस बैठ गया, सीधे आया बालाघाट, हमारे घर पहुँचा। तो मैं जिस दिन आता हूँ उस दिन 25-50 सेवक लोग आ ही जाते हैं। मैंने कहा दीवार से चिपक के बैठ जा, बिल्कुल सुनते हैं तेरी क्या गलती है, मेरे को गलती बताएगा। तो 4 सेवक लोगों को कार्य दिया, गए, हाँ बता क्या गलती ढूंढा। अरे कहता जी ऐसी ऐसी गलती, माफ़ी मांग, तीर्थ बना के पी। फिर 2-4 सेवक लोगों को बिता दिया, फिर क्या गलती समझ में आई। उसने बहुत सारी गलतियाँ किया था, पूरी गलतियों की माफ़ी मांगा। लास्ट में उसका नंबर लगा, शाम को 5 बजे उसकी बस है। खाना भी खाया हमारे घर में, तीर्थ बना के भी पिया। मैं इसको एक कॉपी दिया, पेन दिया, मैंने कहा लिख, मस्त बढ़िया 4 पन्ने लिख डाला बैठ। अब तू बोलता है कि मेरे से लिखते नहीं बनता। अब लिखते कैसे बन रहा है मुझे पता नहीं, तूने गलती किया है तो कहाँ से लिखते बनेगा। भगवान हट गया, शैतान घुस गया, बात खत्म। अब तू लिख ही नहीं सकता। फिर उसको यहाँ से तैयार करके फिर भगाया दूसरी बस से इंदौर, फिर हो गया वो। अब जाने के बाद में फिर वहाँ गया, फिर वैसे हो गया वो। 1 आध महीना अच्छा रहा, 1 आध महीने बाद फिर हो गया वैसा, फिर वापस आया। मैंने कहा एक काम कर, अब तू राइटर रख ले, अब ज़्यादा दिमाग मत खाया ना, कुछ नहीं करना, राइटर रख ले। देखो राइटर मिलेगा, तू बोलते जाना, वो लिखते जाएगा और एग्जाम में पास होगा। अभी उसकी एग्जाम होने वाली है, खबरवार। तो क्या है, मार्ग में विचार बहुत है, शिक्षा भी बहुत है, समझना भी है हमको। अभी हमारे बहुत सारे बच्चे लोग जो पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे लोगों को हम पढ़ा भी रहे हैं, क्या पढ़ना चाहिए, कैसा पढ़ना चाहिए। अभी तक हमारे इस सर में 16 से 17 लड़के लड़कियां जॉब हासिल कर चुके हैं। अभी जॉब के लिए तैयारी है। 3 लड़कियां 2 लड़के UPSC की तैयारी कर रहे हैं, चालू है। दिल्ली में हैं 3 लोग हैं, 2 भोपाल में हैं, 1 इंदौर में है। ये सबको भगाया उन्होंने, चलो लिख लो, पढ़ाई करवाने। यहाँ पे शिक्षा भी है। आप कैसे रहते हो तो आपका घर भी देखना है, आप अपने घर में कैसे रहते हो वो भी देखना है, आप अपने आप में कैसे हो वो भी देखना है। अब रही बात आपके स्वास्थ्य की, यदि किसी व्यक्ति को समस्या है, किसी व्यक्ति को बीमारी है, किसी व्यक्ति के साथ समस्या चल रही है, तो फुकट का इलाज है। मैं आपको पहले भी बताया हूँ, आज फिर बता रहा हूँ, फुकट का इलाज है। सुबह उठना है, बिल्कुल 1 लीटर पानी पीना है, पूरे दिन भर में कम से कम 4 लीटर के ऊपर पानी पीना है। जिस दिन हर सेवक सेविका 4 लीटर पानी पिएंगे, 70% बीमारी तुम्हारा शरीर छोड़ देगी, भागना पड़ेगा उसको। बच गई 30%, तो 30% बीमारी हम खुद लाते हैं अपने ऊपर, खुद लेके आ जाते बीमारी। अभी हम इसके साथ गए थे कल की, तो वहाँ पे एक बाई बता रही बीमारी कैसे लाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं और हम लोग समझ नहीं पाते हैं। कोई अस्पताल में भर्ती, उसको देखने चले गए तो वहाँ पलंग पे बैठ गए, पता लगा वो उस पर बीमारी है, तो कपड़े में बीमारी आ गई, तो तुमको भी वही बीमारी होगी। अब हम पूछेंगे तुमको टीबी कहाँ से आ गई, क्या मालूम कहाँ से आ गई, तो गलती तो आप कर रहे हो, अब फिर कैसा। तो यहाँ सावधानी भी बरतना जरूरी है अपने में। तो 4 लीटर स्वस्थ मनुष्य ने 6 लीटर पानी पीना चाहिए। तो हर किसी व्यक्ति ने 6 लीटर पानी पीने की आदत डालो, नंबर 1। नंबर 2, कितने से कितने बड़ी परेशानी हो, कितने से कितने बड़ा दुख हो, हमेशा खुश रहने की आदत डालो। जो व्यक्ति टेंशन में जीता है
वो व्यक्ति लकड़ी जैसे बन जाता है, सुधार नहीं आ सकता उसमें। बीपी अलग होगा, शुगर अलग होगा, बहुत सारी बीमारी हो जाएगी उसको। इसलिए हमेशा खुश रहने की आदत डालो। तुम खुश रहोगे तो 70% बीमारी दूर होगी तो होगी, नंबर 1। और हमारी उम्र जो है 10 साल और आगे बढ़ेगी। ये दूसरे प्रकार जो खुश रहेगा उसके साथ। ये फुकट का है, किसी के बोलने और कहने की जरूरत नहीं है। हमको खुद को रहना, बिंदास रहो, खुश रहो। जो बीमारी है छोड़ दो भगवान पे। ये शरीर भी तुम्हारा, बीमारी भी तुम्हारी, सब तुम्हारा, हमारा कुछ नहीं। चलो अपन चलते रहो, खेल खत्म। जो व्यक्ति ऐसा रहेगा वो व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहेगा। ये स्वास्थ्य के प्रति हो गया। अब रही बात गांव जाना, इधर जाना, उधर जाना, आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन अपने नियम से जाना है, अपने नियम से आना है। मंडल में कार्य चलते 3 दिन के कार्य देखिए, पता लगा वो गांव चले गया, तीसरे दिन 3 दिन गांव में रह के आ गया, तो फिर चौथे दिन कार्य करेगा और 5वें दिन वो फिर जाके कार्यकर्ता के पास जाएगा। मतलब अपनी मर्जी से कार्य बढ़ा लेते हैं। मार्ग में ऐसा नहीं है। 3 दिन के कार्य चौथे दिन प्रसादी, तो चौथे दिन आपको कार्य लेना ही होगा, लेना ही होगा, छोड़ना नहीं है। 7 दिन के कार्य, 8वें दिन कार्य लेना ही होगा। चाहे आप गांव जाओ, मैयत में जाओ, शादी में जाओ, किधर भी जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। आप नहाए हो उससे भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको कार्य करना ही पड़ेगा। वही समय पे, वही टाइम पे आपको कार्य करना ही होगा, क्योंकि भगवान आपके साथ है। आप क्या करते हो नहीं करते उससे मतलब थोड़ी। भगवान ये नहीं मांगता कि आप घर में दिया कपूर अगरबत्ती जला रहे हैं तब भगवान खुश हो रहा है, गलत। भगवान आपके आचरण, व्यवहार और सत्य मर्यादा प्रेम से खुश होता है। भगवान हमसे वही चीज की भीख मांगता है। हमारा भगवान किसी चीज का भूखा नहीं है कि आप अपने घर में दिया कपूर अगरबत्ती जलाओ, हवन करो और बड़ा भारी कार्यक्रम करो और ऐसा करो और वैसा करो। इसमें हमारा भगवान खुश नहीं होता है। हमारा भगवान खुश होता है, भगवान अपने पास में रखो और सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करो, इसमें भगवान खुश होता है। तो हमको सेवक परिवार में ये सब सारी बातें रहती है। हो सकता है अपने बीच में से एक आध सेवक डिफाल्टर भी निकल जाते हैं, कई सौ दारू भी पी लेते हैं, तो हमको सुनने मिलता है यार ये तो परमात्मा एक वाला दारू पीता है। भैया दारू पीने तक ठीक है ना, लेकिन परमात्मा एक में जो नियम हमने दिया है वो नियम का पालन करें, उसके बाद में दारू पी के बताए। वो अभी 12 तारीख को मैं उदाहरण बताता हूँ। 12 तारीख को हम लोग नागपुर गए, नागपुर में चर्चा बैठक थी, तो वहाँ पे हमने सह कार्यकर्ता बसोनी जी को बनाया है, वो कुलपा कारण जाके चर्चा बैठक चालू थी, लीलारे सामने में उसकी, वो आके बैठ गया। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, मैंने देख लिया, मैंने कहते दारू पिया है, इधर बैठे अभी सुनते थे। ऐसी चलते रहा चर्चा बैठक समाप्त हुई। मैंने कहा चलो सबको खाना खिलाओ, खाना भी खिलाओ, उसके बाद में तो संगीत का कार्यक्रम चालू करते हैं। बैठा लगा, मैंने कहा बताओ क्या बात है। बोले मेरा दिमाग कैसा तो होता है, मेरे को कुछ याद नहीं रहता, भूल जाता हूँ, चकरा जाता हूँ, ऐसा कर जाता हूँ, ऐसा कर जाता हूँ। मैंने कुछ दारू पिया? बोले भाऊ कितने बजे पिया? बोले अभी पिया हूँ शाम को 6 बजे। ठीक है, अच्छी बात है, इधर बैठ जा, इसको खाए पहले खाना खिलाओ। उसको खाना खिलवाया पहले, मैंने खाना खाया, मैंने कहा घर जा, बढ़िया नहा धो के आना। जैसा घर गया ना, भकाभक उल्टी करके पूरी दारू निकल गई बाहर। अब नहा धो के आया, बढ़िया चकाचक इंसान जैसे दिखने लगा। यहीं जितने बैठे थे लोग वही देखने लगे कि ये अभी कैसा था और अभी कैसा हो गया, इतना चेंज कैसे हो गया, तुरंत में चेंज हुआ वो। मैंने कहा फिर बैठ जाओ वहाँ बात खाने, फिर बात खाया उसने। मस्त बढ़िया हमारे साथ 11 बजे रात तक बैठा रहा। पता दारू छूट गई, सिक्कट नहीं लगा दारू छोड़ने के लिए, तुरंत छूट गई दारू। अब मैंने कहा दोबारा पी के देख, तेरे पेट में एक अनाज का दाना चल जाए, पानी चल जाए, मैं देखता हूँ तेरे को कैसा जाता है। क्योंकि वो दिल से आया था, तो जो दिल से आता है छोड़ा उसको, एक दिन नहीं लगा उसको, एक टाइम में छोड़ दिया दारू। ठीक, आज स्वस्थ इंसान हो गया, बढ़िया कार्य कर रहा है। तो ये इस मार्ग में आने के लिए भी कोई कम ज्यादा में आता है। कोई बोलता है कि मेरी घरवाली ने बोली तब मैं आया, तो कोई बोलता है मेरे बाप ने बोला तब मैं आया। मेरी मर्जी थोड़ी थी, मैं नहीं आना चाह रहा था, मेरे को जबरदस्ती लाई नहीं पकड़ के। ऐसा व्यक्ति तो ठीक ही नहीं हो सकता। उसकी विचार चाहिए, उसकी इच्छा चाहिए,
उसके अंदर एक भावनाएं चाहिए, तब वो व्यक्ति ठीक होगा, ऐसा थोड़ी नहीं ठीक होगा। या फिर होगा तो लटक लटक के चलेगा वो, ऐसा है। क्योंकि इस धर्म में हम लोग मरने का वचन देते हैं, तो ये बातें रहती है। मरने का वचन हमेशा सच्चा देना चाहिए, भगवान सुनता है, कोई इंसान नहीं सुनता। ऐसा लगता है कि सेवक लोगों के कार्यकर्ता के पास जाते हैं, बहुत सारे लोग एक ला रहे था यहाँ गायगुरी का, नागपुर के डॉक्टर ने उसको पूरी इतनी मोटी फाइल उसकी, बोले डॉक्टर ने बिल्कुल क्लियर कट बोल दिया था 1 महीने में मरने वाला है, घर लीजा सेवा करो। 17 दिन तक उन लोगों ने कहाँ घुमाया उनको, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहाँ घुमाया, रिश्तेदारी में सब, कोई भजिया खिला रहा है, कोई मुर्गा खिला रहा है, कोई मछली खिला रहा है, सब खिला डाले। 17 दिन बीतने के बाद वो 18वें दिन मेरे घर में आ गए तो थोड़े 2-3 रिश्तेदार लोग भी, उनको नहीं मालूम था हमारी रिश्तेदारी भी फंसी हुई उससे। तो जब वो लेके आए उसको 12-14 लोग लेके आए, ऐसा मुर्गा टाइप का उठा के लाया, सुला दिए यहाँ हमारे घर में। क्या हो गया इसको? अजी बोले इसकी दोनों किडनी खराब हो गई। अच्छा भैया, मार्ग में किडनी नहीं सुधर सकती, कैसे ठीक होगा ये? डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, किडनी बदलवाना पड़ेगा। तो भाई थी वो हमारी रिश्तेदार थी, भाव बोले, अब बोले बहुत बह गए, बोले 2-4 दिन बचे, बोले तो इधर भगवान की पूजा कर ले, बोले लोधी भाषा में। अरे तो मैंने कहा अभी तक क्या शैतान की पूजा कर रहा था ये, 12 दिन बचे, मर जाएगा ये, मर जाएगा तो तुम क्या बोलोगे कि परमात्मा एक में तो गया था तो मर गया, सुधरा भी नहीं, तो परमात्मा एक को तुम बदनाम करोगे। नहीं बोले, वो तो डॉक्टर ने बोले थी, बोले जाने से बोले, तो दे बोले, ठीक है मैंने कहा चलो उठो। वो बाई कुमारी की है, बहुत अच्छे महाजन की लड़की है। उस व्यक्ति ने 8 एकड़ जमीन दिया था अपनी लड़की को, 8 एकड़ जमीन दिया था। उस व्यक्ति ने पूरी 8 एकड़ जमीन सट्टा में घुमा दिया, सट्टा खेल के बेच के पूरी 8 एकड़ जमीन बेच दिया, सड़क पे आ गया। हाँ मैंने कहा तीरथ बना के पिलाओ, 1 गन पिलाया, 2 गन पिलाया, 3 गन पिलाया, 4 गन पिलाया। मैंने कहा जब तक वो उठ के नहीं बैठता तब तक पिलाते रहो उसको, पिलाते रहे। मैंने नहा भी लिया, खा भी लिया, अब उठ के बैठ गया। अब उठ के बैठा, हाँ मैं बोल, क्या बोलता है? कार्य करेगा? ओ करूँगा जी, ठीक है, अच्छी बात, शुरू कर। 3 दिन के कार्य दिया उसको, एक तारीख नहीं भूला, क्योंकि वो तारीख गिनता तो 12 दिन वाली बात है, क्योंकि उसको 1 महीने का टिकट दिया, वो कलेक्टर जरूर देखता, मरने वाला हूँ 1 महीने में। मैंने कहा आज कौन दिन है? फलाना दिन है। अब तेरे को, हाँ सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार को आना है तेरे को, गुरुवार याद है? गुरुवार, हाँ गुरुवार को आना है, हाँ ठीक। गुरुवार को किसी को मत लाना, साइकिल से आना। गुरुवार को बट्टा साइकिल चला के आ गया, बिल्कुल अकेला आ गया। फिर मैंने बोला, मैंने कहा तू कैसा आदमी है यार, तूने अपने भाई को क्यों नहीं लाया? परिवार को लाना चाहिए ना, अगली बार लाऊंगा। हाँ ठीक। फिर शुक्रवार, शनिवार, इतवार, हाँ सोमवार को आना है। सोमवार याद है? हाँ सोमवार, ठीक है। फिर सोमवार को बाइक को लेके आ गया। अब मैंने कहा बच्चे कहाँ हैं? अब अगली बार बच्चे को भी लाऊंगा। 2 बच्चे को डंडे में बैठा लिया, पीछे घरवाली को बैठा लिया, अब साइकिल से आ गया 30वें दिन। अब ये बताओ, जिस आदमी की दोनों किडनी फेल है, नागपुर के डॉक्टर ने क्लियर कर दे दिया, बालाघाट के चतुर्मोता, क्या बोलते हैं, पारदी वारदी, सब डॉक्टर ने क्लीन चिट दे दिया, इसकी दोनों किडनी खत्म हो गई, कुछ भी नहीं है। वो आदमी पूरे परिवार को बैठा के लाया, हाँ ठीक है। फिर 3 दिन के कार्य ऐसा ऐसा। अच्छा, अच्छी तेजी से उन्होंने माफी वाला कागज भी सीख लिया और विनती प्रार्थना भी सीख लिया। 15 दिन तक याद हो गया उनको, अगली बार याद करके आना, हाँ ठीक है। यार तेरे को ताकत लगती होगी, तेरे पिताजी, उसका पिताजी PWD में, मैं पहचानता उसको। तो तुम्हारे पास तो गाड़ी है ना, वो 1 साल वाली है ना, अब 1 साल वाली गाड़ी से आना है ना, हाँ ठीक है जाओ। ऐसा करते करते पूरा महीना क्रॉस हो गया, पूरा महीना क्रॉस हो गया। फिर मैंने देखा, मैंने बोला यार अब 3 दिन के कार्य दिया। मैंने कहा अब तू डॉक्टर पार्टी के यहाँ जाना, डॉक्टर चतुर्मोता के पास जाना, डॉक्टर साहब नमस्कार ऐसा लेके आना। अब वो डॉक्टर के घर घूमने लगा। डॉक्टर के, अरे
तो किडनी वाला कैसा जिंदा है, कहाँ की दवाई की, ठीक हो गया? हाँ, कैसे ठीक हो गया? परमात्मा है। अरे परमात्मा एक ठीक हो गया, हाँ ठीक है, नमस्कार। दूसरा डॉक्टर, ऐसा कर करके पूरे डॉक्टर के पास भेजा उसको मैंने, फिर आया वो वापस, फिर बंधन के कार्य चालू हो गए, धीरे 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 करके शुरू से इतना ताकतवर हो गया, एक बोरा ऐसा उठा के फेंकने लग गया, वो सब काम करने लग गया। फिर मैंने देखा, मैंने बाद में नहीं, गड़बड़ है। उसकी घरवाली को बोलेंगे इसकी किराना दुकान खोल घर में, तो किराना दुकान चलाने लगा, उसकी घरवाली काम पे जाने लगी। चलते चलते 10 महीने बीत गए, कोई बीमारी नहीं, न बुखार, न सर्दी, न खांसी, ने ये गोली नहीं खाया उसको। 11वें महीने में क्या होता है, वो कौन सा त्योहार आता है, अखाड़ी के दिन सब भजिया पूरी बनाते हैं। उसकी बहन ने देखी, बोले मेरे भाई के घर दे दी थी, छोला भरी लेके आ गई, बंधन के कार्य चालू है, तालाब हो जा बंद, लेके आई, पूरा खा गया उसने, बस दोनों बच्चे ने भी खा गए, उसने भी खा गया। देखो बताता हूँ, उसके घर के बाजू में पठान का मकान है, ऑटो वाले का, खा लिया उसने। उसकी घरवाली आई, तेल 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 का काम था, प्लेट सुम के देख रही, तेल का, ये तेल का कहाँ से आ गया, मेरे को क्या मालूम कहाँ से आ गया, तो मेरे को नहीं मालूम। बच्चे ने को बोला ये तेल का कहाँ, बुआ आई थी ना, क्या लाई थी, गुलिया लाई थी, दाल का बड़ा लाई थी, सुवाली लाई थी, सब लाई थी, क्या किए इसको, हमने खा गए, बाबू ने भी खाया, खाओ। अब बंधन के कार्य चालू है। उस भाई को बहुत अच्छे से मालूम कि बंधन के कार्य में तला भीजा बंद है, पूरे बंधन लागू है, 6 बंधन। 11 बजे रात को मेरी ड्यूटी लग गई, 12 से नहीं, 11 बजे रात को चित्त हो गई, उठाए ऑटो में लेके गए पारवी के घर, गालिया कुछ नहीं, पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंच गए, गायत्री का रहने वाले, वो ऑटो पहुंच गया पॉलिटेक्निक कॉलेज। वहां तक जाने के बाद वो भाई क्या बोलती है, भैजन भैजन रुक 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 रुक, सप्पा रिश्तेदार कोसमी बगदरा इधर से बोंगले गायत्री में, तो सप्पा 200-250 आदमी थे, सब उसके पीछे पीछे चल रहे, मर गया। वो बोलती है घुमा ऑटो, और कहाँ चलना, नहीं कार्यकर्ता के घर चलते। हमारे घर में पोर्च नहीं डला था उस समय में, वो लाके सुला दी वहाँ सामने में, दरवाजे के सामने, पूरे 200-250 आदमी का जमघट मचा हुआ है, बेजा हल्ला दंगा सब चल रहा है। और हमारे फोन की क्या हो गया, बोले वो लारे को लेके आ गए हैं, बोलते हैं कि मर गया है और यहाँ लाके सुला दिए हैं। तो बोल मर गया तो लिखे जा अपने घर, नहीं वो तुमको बुला रहे हैं। 1:30 बजे रात को वारकनी से घर पहुंचा, मैं देखा, अब मैं भी नया नया कार्यकर्ता था, उतना ज़्यादा अनुभव नहीं था, तो सुला दिए। मैंने भी बोला, अब मैंने बोला जब मर गया तो घर ले आओ। सब बोलते मर गया, लेकिन उसकी घरवाली बोलती नहीं मरा। अब देखो यहाँ फर्क आ गया, तो क्या हो गया इसको, अजी बोले तुमने बंधन के कार्य दिए थे ना, 6 बंधन के कार्य थे, इसने भजिया पूरी खाया है आज, इसलिए मरा है, तो मर गया तो लेके जाना, नहीं मरा नहीं है, जिंदा है। बड़ी ताज्जुब, बड़ी हंसी वाली बात, पूरे रिश्तेदार खड़े, पूरी महिला पुरुष खड़े, 200-250 लोग खड़े, पूरा मोहल्ला जल गया, फन माना हल्ला। अब मेरे सामने भी पहली बार ऐसा प्रकरण आया, तो मैं भी उठा, मैंने कहा मैं भी जाता हूँ, भगवान को बोलता हूँ भाई क्या समस्या है, मेरे को नहीं मालूम कैसी क्या है। मैं भी गया, प्रणाम किया, भगवान को बताया ऐसी की ऐसी बात है। मैंने कहा आप तुम्हें देखो, कार्यकर्ता के घर लाके सुला दी उसको। फिर जाके बैठा, हम उससे बोला, मैंने कहा हाँ क्या गलती किया, बोले ऐसा, चल फूक मार तीरथ बना के पिला। एक बार फूक मारी, तीरथ बना के पिला, नहीं पिया, दोबारा नहीं पिया, तीसरी बार गट से पी लिया, लीलारे उठ के बैठ गया। अब वो जितने हल्ला कर रहे थे, जितने रो रहे थे, सब चुप हो गए, बिल्कुल चुप। सट साला मरा हुआ आदमी जिंदा हो गया। तो मार्ग ऐसा है। अब एक बार हो गया, मैंने लीलारे तेरे को बोला था, तू भगवान की कृपा पे जिंदा है, गलती नहीं करना, तूने बंधन तोड़ा, सही बोल। हाँ जी, अब नहीं तोड़ता बोला। भगवान 3 गलती माफ करेगा, ध्यान रख ले, सत्य मर्यादा प्रेम, 3 गलती। आज तेरी पहली गलती हो गई, आप ध्यान रख ले। हाजी बोले नहीं नहीं नहीं, पूरे रिश्तेदार पक गए। लीलारे अपने घर गया,
दोबारा फिर वैसा हुआ, दोबारा छड़ी पकड़ा और नदी चले गया मच्छी मारने की। अच्छी मछली मार के ला 1.5 किलो, तीनों बाप बेटे धो गए, खा गए, बना के सब खा गए। फिर वो आई शाम को, मच्छी, ये मच्छी कहाँ से आई? फिर आदमी झूठ बोलता है, देखो मौत कैसे बुलाती है। फिर झूठ बोला, मैं बोली मालूम। फिर बच्चे को बुलाए, ये मछली कहाँ की है? हम कहते ना वो छड़ी आती ना, तो कर गए थे नदी, मछली मार के लाए, बनाए, खाए, खा लिए। फिर बंधन के कार्य चालू। फिर वो भाईजान के पास गई, भाईजान ऑटो लाते यहाँ, ये फिर मरने वाला है। हाँ, तो पहली बार 250, दूसरी बार कम से कम 50, फिर पीछे पीछे आए, फिर लाके चित सुला दी। अब क्या हो गया? बोले इसने मच्छी खाया है तो माफी मांग। तो घर वाली माफी मांग सकती है, माफी मांगी, तीरथ बना के पिलाई, फिर उठ के बैठ गया। 2 बार हो गया, घंटे लीला रहे, 2 गलती हो गई। अब बस लास्ट वाली बची है। इसके बाद तू बोलेगा कि कार्यकर्ता के घर जाके बच जाऊंगा, तो संभव नहीं। मन के मेरे घर में ताला मिलेगा, नोट कर ले मेरी बात को। कोई सेवक तेरा फोन नहीं उठाएगा, ये भी नोट कर ले। भगवान तेरे को छोड़ेगा नहीं, तेरे को बता रहा हूँ, चलती फिरती भूल हो जाएगा। ऐसे ही बोले कान पकड़ता हूँ, बैठक मारता हूँ, आज के बाद नहीं करता, ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता, वो फिर बोला। तीसरी बार फिर वैसे छुआ, तीसरी बार फिर उसने मच्छी लाया, फिर मछली बनाया, फिर तीसरी बार। अब पहली बार 200 250, दूसरी बार 50, सारा चूतिया बनाता है, मर जाता है, फिर जिंदा हो जाता है। कौन आएगा? तीसरे बार कोई रिश्तेदार आई चिन्ह, वो भाईजान और वो बाई दोनों मिला के फिर सुला दी। अब क्या हो गया? बोले फिर मच्छी खाया, फिर तीरथ बना के पिला, तीसरी बार फिर उठ के बैठ गया। तो दाढ़ी वाला भाईजान ने देखा, बड़ा मानता है वो परमात्मा को, बहुत मानता है। उसने लगभग 8-10 लोगों को मार्ग में जुड़ाया, वो मुसलमान ने। बोले साले, बोले मैं अरब घूम के आ गया, सऊदी अरब, मक्का, मदीना, हज घूम के आ गया, सब करके आ गया। बोले मैंने ऐसा नहीं देखा, बोले आज पहली बार देखता हूँ, बोले मैं कि वो बैठने वाला व्यक्ति कुछ देता भी नहीं है, फूक भी नहीं मारता, मंत्र भी नहीं बोलता, कुछ भी नहीं बोलता, साले तू जिंदा हो जाता है। बोले 2 तमाचे मारा, जैसा बाहर निकला उसी मारा। देख बोले, उसने पूरी बात 3 बार की घटना देखा। चौथी बार फिर ले जा रहे मच्छी खाए। हम चले गए ससुराल, ताला बंद कर, और ऑटो आके खड़ी हुई दरवाजे पे। भाईजान ने देखा, बोले देख बात बिल्कुल सही निकली। बोले अब बोले भाई इसको कोई भी बचा सकता, अपन चलते हैं अस्पताल। अस्पताल गया, ये बढ़ गया। तो ये मार्ग में शब्द इतनी बड़ी चीज है कि शब्द पे भगवान खड़ा होता है। इसीलिए आप ध्यान रखो, इस मार्ग में कोई भी कार्यकर्ता हो, दवाएं भी हो, भले गुस्सा करते हो, झगड़ा करते हो, निंदा करते हो, चुगली करते हो, जैसा भी होगा वो कार्यकर्ता, जैसा भी हो, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। लेकिन उसने बोला कि आपको 7 दिन के कार्य करना है, तो आपको 7 दिन के कार्य करना है। ये कार्य बिल्कुल सीधे आपके तक पहुंच गए। अब यदि वो गलती करेगा तो उसकी परेशानी उसको अलग से आएगी। तो कार्यकर्ता के मुंह से शब्द निकल गया, निकल गया। तो इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए, आपको कार्य करना है, कार्यकर्ता कैसा भी हो उससे कोई मतलब नहीं। जो कार्य मिली अपने को घर जाना है, बढ़िया अपने को अपने नियम से कार्य करना है, वहाँ पे आपको कोई देखने नहीं आ रहा है, आप ईमानदारी से अपना काम करें। ये इस प्रकार के अनुभव हमको मिलते हैं, बहुत सारे अनुभव हमारे पास। हर बीमारी, इतना जाने कितने प्रकार की बीमारी के लोग सब जिंदे पड़े हैं। पैरालिसिस वाला आ गया, जिंदा हो गया, कहाँ से कैसे कैसे लोग आ गए, सब चल रहे हैं, आज मोटरसाइकिल चला रहे, खूब धंधा बिजनेस कर रहे हैं, सब बीमारी खत्म हो गई मार्ग में। अब गलती जो करेगा उसको तो बीमारी आएगी, और फिर आएगी तो उसके जिम्मेदार आप, हम नहीं। तो महान त्यागी बाबा जिंदे जी ने बहुत सीधा साधा सरल सा, इसमें ना किसी का जोर दबाव है, ना किसी का कुछ है, ना यहाँ कोई गाली देता, नहीं यहाँ कोई निंदा करता, नहीं यहाँ चुगली करता, ना कोई कुछ करता। हमारे मन में ये विचार होना चाहिए कि मेरे को बैठक में जाना है तो जाना है, नहीं जाएंगे एक गलती फिर हो जाएगी। इसलिए सभी लोगों को चर्चा बैठक में उपस्थित होना आवश्यक है। ये बच्चे लोग पढ़ते लिखते हैं, मेरे पास बहुत सारे अनुभव है।
लड़की पढ़ रही है 12वीं में, वो भी 12वीं में, वो भी 12वीं में। हाँ, कितना परसेंट बना के लाएगी? 50%। हाँ, तू कितना लाएगी? 60। तू कितना लाएगी? हाँ, बोले मेरा परसेंटेज क्या मालूम बनता है कि नहीं बनता, 5। अब हमें तीनों लड़कियों को पकड़ लेंगे। चलो कार्य करना शुरू करो। जो कार्य करना शुरू हुआ, मैं उनको बता रहा हूँ, तीनों लड़कियाँ, जो उसमें से अच्छी टॉपर लड़की थी, जिससे उम्मीद किया था कि 90-95 जरूर खींच के लाएगी, क्योंकि 10वीं में उसका परसेंटेज अच्छा, क्लियर फेल। 1 नंबर वाली टॉपर क्लियर फेल, दूसरे नंबर वाली डिवीजन 66 पॉइंट कुछ, तीसरे नंबर वाली वो भी 62 पे आके चिपक गई। अब इनने कितना बोले तो कितना परसेंटेज है? तो ये जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों को हमको समझना जरूरी है। साल में कितने दिन? 365। पूरे दिन स्कूल जाते हो, टीचर पढ़ाता है सुनते हो, क्योंकि 100 में 100 क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते बताओ? बस वही वाली किस्सा यहाँ पे। हम चर्चा बैठक में जाते हैं, विनती प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम बहुत सारी चीजें भगवान से मांगते हैं, लेकिन वो चीज हमको मिलती नहीं है। ये ढूंढने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। कार्यकर्ता ने 7 दिन का कार्य दे दिया, आप 7 दिन के कार्य कर रहे हो, उसने बोला माफी के कार्य करना है, तो 7 दिन में आपको अपनी गलती, एक नई गलती ना करते हुए पूरे 7 दिन माफी मांग लेना है। आपको 7 दिन के कार्य दिए और नई गलती और कर ले तो 7 दिन में और 14 गलती कर डाले। वो माफी का कार्य का मतलब क्या रहा? एक आदमी ने गुस्सा कर लिया, आज भी कर लिया, हाँ माफी मांग लिया, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा, दोबारा फिर गुस्सा कर लिया, अभी 1 घंटे बाद गुस्सा हो गया, फिर माफी मांग ली, फिर 1 घंटे बाद फिर गुस्सा कर लिया।